देखिए माध्यक का मतलब हो जाता है मापक। क्या हो जाता है? मापक, जो आंकड़ों का सबसे बीच का प्रेक्षणों का मान बता देता है, उसको हम बोलते हैं माध्यक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा नया चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी एक ऐसा चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आपको देखने को मिलेगा। वो भी 1 से 2 नंबर का नहीं, 4 नंबर का, 6 नंबर का। और बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर 6 नंबर कितनी बड़ी बात होती है आपको तो पता ही है, ठीक है। तो हम आपको सांख्यिकी समझाएंगे इतनी बेहतरीन तरीके से कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, इतना काम करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सांख्यिकी। अब हम आपको ये समझा देते हैं सांख्यिकी में हमें समझना क्या है। सांख्यिकी में टोटल हमें 3 चीजें समझनी है। पहला हमारा दिया गया है माध्य, दूसरा हमारा दिया गया है बहुलक और तीसरा हमारा दिया गया है माध्य, ठीक है। टोटल 3 चीजें हमें समझनी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा माध्य क्या होता है, ठीक है। माध्य हमारा क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमें ये समझना है। चलिए आप सभी लोग हमारे साथ हेडिंग डालिए माध्य, ठीक है ना। माध्य, माध्य देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए माध्य, ठीक है। अब सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए क्या है, मीन है, ठीक है ना। MEAN, मीन। मीन मतलब हमारा क्या होता है, माध्य होता है, ठीक है ना। देखिए माध्य जो हमारा है, आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, 6-7 में पढ़े होंगे कि औसत, औसत हमारा क्या है, ठीक है। माध्य और औसत में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंट है। वो क्या है, डिफरेंट सूत्र का डिफरेंट है, ठीक है ना। देखिए जिस प्रकार से हमारा माध्य लगता है उसी प्रकार से हमारा औसत भी लगता है, एवरेज जिसे बोलते हैं, एवरेज। चलिए हम आपको समझा देते हैं कि हमारा ये एवरेज क्या होता है। एवरेज, एवरेज जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 1 रोटी खाते हैं, 2 दिन में 2 रोटी खाते हैं, 3 दिन में 3 रोटी खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया आप एक दिन में कितना रोटी खाते हैं, तो आप तो ये बोलोगे नहीं कि भैया हम एक दिन में 1 रोटी खाते हैं, 2 दिन में 2 रोटी खाते हैं, 3 दिन में 3 रोटी खाते हैं। आप तो ये बोलोगे नहीं, आप कोई 1 रोटी बोलोगे, मतलब या 2 रोटी खाते हो या 3 रोटी खाते हो एक दिन में, या 1 रोटी खाते हो। तो आप बीच का एक नंबर बोल दिए भैया हम एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया है, औसत हो गया है। यही हमारा क्या हो गया है, औसत हो गया। इसी प्रकार से हमारा माध्य दिया गया है, ठीक है। एक बीच की संख्या, ठीक है, एक बीच की संख्या हमारा माध्य होता है। क्या होता है, माध्य होता है। चलिए हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं औसत के। सबसे पहले हम आपको औसत समझाते हैं, ठीक ना। औसत जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज, मान लीजिए हमारे पास दिया गया हो एक संख्या 10, 20, 30, 40 और 50, हमारे पास ये संख्या दी गई है, ठीक ना। अब देखिए औसत हमारा किस प्रकार से निकलता है, हम आपको थोड़ा औसत भी समझा देते हैं, ठीक ना। औसत हमारा किस प्रकार से निकलता है, देखिए औसत का मतलब हो जाता है एक बीच वाली संख्या, सभी को जोड़ करके हम एक बीच वाली संख्या बनाते हैं, ठीक है। बीच वाली संख्या अगर हम ऐसे बोल दें कि यहाँ पे देखिए 2 दिया गया, यहाँ पे 2 संख्या दी गई, ठीक ना। यहाँ पे 2 संख्या, यहाँ पे 2 संख्या, बीच का औसत हमारा यही आया है, 30 आया। कितना आया है, ये 30 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये एवरेज हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब एक चीज और आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला और है। हम इन सभी को जोड़ देंगे, जितनी संख्या दी है हम सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्या दी है उसका हम बटा कर देंगे। क्या कर देंगे, बटा यानी कि भाग दे देंगे। तो जोड़ते देखिए 10 20 हमारा जगह 30 और 30 30 हमारा जगह 60, 60 में 40 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 150 बटे में। अब कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5 संख्या दी गई। कितनी संख्या दी गई है, 5 संख्या दी गई है। हम इसको काट देंगे, 5 दिन 15, टोटल कितना आ गया हमारा 30। 30 आ गया इसका माध्य, या हम जिसे बोलते हैं एवरेज, यानी कि औसत आ गया। इन सभी संख्याओं का एक औसत आ गया कितना, 30 आ गया, जो कि हम आपको यहाँ पर समझाए हैं। यही हमारा औसत है और इसी प्रकार से हमारा माध्य दिया गया है, कुछ और नहीं दिया गया है। माध्य हमारा इसी प्रकार से दिया गया है, बस डिफरेंट कितने का है, सूत्र का डिफरेंट है। इसका डिफरेंट है, ये सूत्र का डिफरेंट है। और माध्य में भी हमें 2 चीज समझनी पड़ेगी। एक तो हमारा क्या, सिंपल माध्य, एक तो हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है। क्या है, एक वर्ग अंतराल है। चलिए हम आपको एक सारणी के द्वारा समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए माध्य में सारणी होना बहुत ही जरूरी है, सारणी के ऊपर ही बना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। चलिए अब तो हमारा बन गया है ये सारणी। अब सारणी के आधार पे हम फॉर्मूले को सेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि माध्य हमारा कितना आता है और किस प्रकार से आता है, ठीक है। ये हमारा सारणी है। अब अभी आप इस सारणी को छोड़ दीजिए, अभी मैं कह रहा हूं आप इस सारणी को भूल जाइएगा कि ये सारणी हमारी बनी है। अभी आप इसको देखिएगा, ठीक है, इसको देखिएगा। सबसे पहले हम आपको इसको समझा दें। देखिए ये हमारा क्या दिया गया, एक औसत दिया गया। क्या दिया गया, हमें एक औसत दिया गया है। हमको इसके बीच का एक हमें बिंदु निकालना या अंक निकालना, बीच का अंक, ठीक है, जिसे बोलते हैं एवरेज, ठीक है, हमें निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5 दी गई, ठीक है। औसत में हम आपको क्या बोलते हैं, सभी को जोड़ करके जितनी संख्या दी गई उतना हम कर देते हैं बटा,
हम आपको ये बोले थे, हम सभी को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, प्लस में 20 जोड़ेंगे, प्लस में 30 जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके हम इसको जोड़ते हैं। बटा में हम कर देते हैं क्या, जितनी संख्या दी गई है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 15 संख्या दी गई, हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जो आता था वही हमारा क्या जाता, औसत हो जाता। क्या हो जाता था, औसत हो जाता। ठीक है, अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 550 मिलेगा। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 550 मिलेगा। बटा में कितनी संख्या दी गई है, 15 दी गई। डायरेक्ट अगर हम इसकी बात करें तो 15 में हमारे यानी कि 36.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 में हमारा आ जाएगा 6। ये हमारा क्या जाता है, इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, हमारा ये एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये हमारा हो जाता है एवरेज। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारी साइड दी गई है। ठीक है, साइड में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए प्राप्तांक दिया गया है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी गई। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक है, प्राप्तांक कितना दिया गया है, 10 20 30 40 50 दिया गया। कितना दिया गया है, 50 तक दिया गया है। अब इसमें हमें ये निकालना है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की माध्य, यानी कि एक हमें माध्य निकालना है, मतलब कितने विद्यार्थी थे और कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक हमें माध्य निकालना, 20 की संख्या निकालना। ठीक है, यही हमारा होता है माध्य, और कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार से हमने क्या किया है, इन सभी को जोड़ करके जितनी संख्या है उसमें हम बटा कर दिया, जो आया वही हमारा क्या हो गया है, इन संख्याओं का हो गया है माध्य। क्या हो गया है, इन संख्याओं का हो गया है माध्य। अभी हम आपको जस्ट अभी पीछे समझाए हैं कि 1 रोटी 2 रोटी वाली बात समझाए हैं। ठीक है, हम आपको 10 20 30 करके समझाए, इस प्रकार से हम आपको समझाए, वही हमारा औसत है और यही हमारा माध्य दिया गया है। अब चलिए हम माध्य को याद करते हैं, समझाते हैं आपको। ठीक ना, देखिए माध्य में दो चीज होती है, हम आपको बताएं, एक वर्ग अंतराल हमारा होता है, एक सीधा साधा एक माध्य होता है। ठीक है, सीधा साधा माध्य, इसका देखिए इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो होता है माध्य यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, बटा में सिग्मा एफ आई, ये हमारा होता है क्या है, सूत्र होता है। किसका, माध्य क्या होता है, ये सूत्र। बस यही डिफरेंट है औसत में और माध्य में, यही हमारा छोटा सा डिफरेंट है, इस सूत्र का क्या है, सूत्र का डिफरेंट है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब हमें ये बोला है कि विद्यार्थियों की संख्या यानी कि एफ आई दिया गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं एफ आई, यानी कि एफ से क्या हो जाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि प्राप्तांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी ने 10 नंबर प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए हैं, 10 नंबर प्राप्त किए हैं। 2 विद्यार्थियों ने मिलकर कितना प्राप्त किया है, यानी कि एक विद्यार्थी का 20 और 2 विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 3 विद्यार्थियों को प्राप्तांक कितना हो जाएगा, यानी कि एक विद्यार्थी का प्राप्तांक अगर 30 है तो 3 विद्यार्थियों का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा एक विद्यार्थियों का 40 है, 4 विद्यार्थियों का कितना हो जाएगा, अगर ये 5 विद्यार्थी यानी कि एक विद्यार्थी की संख्या प्राप्तांक 5 है तो 5 विद्यार्थियों की प्राप्तांक कितनी हो जाएगी। ठीक है, इन सभी को मिलाकर के हमारे देखिए यही हमारा औसत दिया गया है, इसी को हमने क्या कर दिया है, फ्रीक्वेंसी में बदल दिया। ठीक है, माध्य में बदल दिया है। समझ में आ रही है बात की नहीं समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। चलिए अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, देखिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं। अगर एक विद्यार्थी ने 10 नंबर प्राप्त किए हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। पूरा कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि एक विद्यार्थी ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 10 नंबर प्राप्त किए, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य अभी हम आपको समझाते हैं, माध्य कितना होगा। ठीक है, अगर एक विद्यार्थी ने 20 नंबर प्राप्त किया तो 2 विद्यार्थियों ने कितना कर लिया है, 40 नंबर प्राप्त कर लिया। कितना, 40 नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, अगर एक विद्यार्थी ने 30 नंबर प्राप्त किया है तो 3 विद्यार्थियों ने 90 नंबर, कितना, 90 नंबर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एक विद्यार्थी ने 40 नंबर प्राप्त किया तो 4 विद्यार्थियों ने 4 चौको जगह 16 यानी कि 160 नंबर प्राप्त किया। कितना, 160 नंबर प्राप्त किया है। अगर एक विद्यार्थी ने 50 नंबर प्राप्त किया तो 5 विद्यार्थी कितने मिले, कितने प्राप्त किए हैं, 5 25 यानी कि 250 नंबर, यानी कि 250 नंबर प्राप्त हो गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा होता है एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, सिग्मा एफ आई। क्या होती है, सिग्मा एफ आई होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई, एफ आई। हम इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 5 4 हमारा 9 जाएगा, 9 10 हो जाएगा, और 10 हमारा कितना जाएगा, 10 यहाँ पर यानी कि 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 15। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल हमें कितना मिल जाएगा, 550। कितना मिल जाएगा, 550 मिल जाएगा। हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल 550, जो कि अभी हम आपको यहाँ पे करके दिखाए हैं। यही हमारा था औसत, और इसी को हम बना दिए हैं माध्य के रूप में। इसी को हम किसके रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं, माध्य के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, औसत
माध्य हमारा बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंट कितने का है, सूत्र का डिफरेंट है। अब चलिए सूत्र क्या जाते हैं हम रख देते हैं। अब देखिए एफ आई हमारा यहाँ पे दिया गया 15, तो एफ आई एक्स आई कितना दिया गया 550 दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज हम और लिखते हैं, एक्स बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स बार। अगर हमारा यहाँ पे एक्स आई दिया गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स बार लिखेंगे। फॉर्मूले में हमारा ये होता है एक्स बार हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा या पाई एक्स आई कितना दिया है, 550 दिया गया, कितना 550 दिया गया बटे में। अब सिग्मा या पाई कितना दिया गया, 15 दिया गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 36.6, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना हो जाएगा, 36.6 हो जाएगा। यही हमारा होता है माध्य। बहुत ही सिंपल है, इसको ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम आपको इतना समझा दिए, यही हमारा है। औसत और माध्य बिल्कुल सेम दिया गया है, बिल्कुल सेम है। औसत भी हम, औसत का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या निकालना, और माध्य का मतलब होता है बीच की संख्या निकालना, बस और कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को कि नहीं समझ में आ गया। अब देखिए हम आपको थोड़ा सा ये सूत्र के बारे में बता देते हैं। देखिए सिग्मा हमारा यहाँ पे, सिग्मा जिसे बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा सिग्मा जो हमारा एक यूनानी अक्षर है। कौन सा अक्षर है, यूनानी अक्षर है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना होता है। यहाँ पे जो हमारा आई दिया गया, आई का मतलब होता है एक, आई का मतलब क्या होता है, एक होता है। और हमारा यह दिया गया फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक ना, बारंबारता होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता हो जाएगी, ठीक ना। तो ये हमारा होता है सूत्र। अब ये हमारा प्राप्त हो गया एक्स बार इक्वल, अगर हमारा यहाँ पे एक्स दिया गया है तो हमारा हो जाएगा एक्स बार कर देंगे, ठीक ना। तो यही हमारा होता है माध्य। अब इसमें एक चीज और, हमारे ये तो सिंपल माध्य है, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं, इस सूत्र को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। अब आपको एक और चीज हम समझाते हैं। देखिए ये तो सिंपल वाला था। अब हम बात करते हैं वर्ग अंतराल, ठीक ना। वर्ग अंतराल के लिए भी हमें कुछ इसी टाइप का एक सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसमें भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। चलिए पहले हम सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। चलिए ये हमारा हो गया है सारणी। अब इसी के अनुसार हम लगाएंगे वर्ग अंतराल वाला चीज। क्या, वर्ग अंतराल की सारणी को हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी के बाद ये जो हमारा माध्य वो खत्म हो जाएगा, बस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इतना सा बड़ा दिया गया, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हमसे ये बोला है वर्ग अंतराल, एक खाने में दिया है, दूसरे में क्या है, विद्यार्थियों की संख्या दी है एफ आई, ठीक है। एक वर्ग चिन्ह दे रखा है एक्स आई, बराबर में हमारा क्या है एफ आई एक्स आई दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ग चिन्ह क्या होता है, ठीक ना। वर्ग चिन्ह, वर्ग यानी क्लास चिन्ह यानी कि मार्क, ठीक ना। क्लास मार्क क्या होता है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, क्लास मार्क निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ता है। फॉर्मूला हमारा क्या है, अपर लिमिट प्लस निचला लिमिट, ठीक है, यानी कि ऊपरी लिमिट प्लस निचली लिमिट। अपर वर्ग सीमा, ठीक ना, प्लस में निचली वर्ग सीमा, ठीक ना। बटा में हम कर देंगे 2, क्या कर देंगे हम, बटा में कर देंगे 2। ये हमारा होता है सूत्र। इसी के अनुसार हम ये वर्ग अंतराल को सॉल्व करेंगे, इसी सूत्र के अनुसार हम वर्ग अंतराल को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको हम एक चीज समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल क्या होता है, और ऊपरी वर्ग सीमा क्या होती है, निचली वर्ग सीमा क्या होती है, अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक ना। अभी हम आपको समझाएंगे, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्ग अंतराल में 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 होगा, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी देगी, 2 3 7 6 6 6 देगी, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बोला कि दो विद्यार्थियों ने मिलकर 10 से 25 नंबर प्राप्त किए हैं। कितना प्राप्त किए हैं, 10 से 25 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। इसमें से हमारा 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, हमें पता नहीं, मतलब कितने विद्यार्थी, दो विद्यार्थियों ने कितने नंबर प्राप्त किए हमें ये पता नहीं है, ठीक ना। अब इसी प्रकार से हमारा दिया गया है 25 से 40 दिया गया है, ठीक है। 3 विद्यार्थी ने प्राप्त किए। अब कितना प्राप्त किए हैं, 26 प्राप्त किए हैं, 40 प्राप्त किए हैं, या 20 प्राप्त, सॉरी, या 36 प्राप्त किए, 35 प्राप्त किए, 33 प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए हमें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। इसको हमें ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, जो अभी हम आपको बताया है, अपर लिमिट प्लस निचली वर्ग सीमा, ठीक है, बटा में 2। यही हमारा होता है, क्या होता है, यही हमारा होता है, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पे सूत्र लिख रहे हैं, अपर वर्ग, ठीक है, सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, ये सूत्र होता है, बटा में हम कर देंगे 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा अपर क्या होता है और निचला क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अपर तो हमारा एक ये हो जाएगा, यहाँ पे 10 दिया गया, ठीक है, 10 दिया गया है।
ये हमारा क्या हो जाएगा अपर। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पे जो 85 दिया गया ये हमारा जगह निचला, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं है हमारा। यहाँ पे अगर ऊपरा वाला ये दिया गया, अगर ऊपरी सीमा ये दी गई तो निचली सीमा हमारी क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो 25 हमारा यहाँ पे दिया, यानी कि अपर क्या हमारा 10 दिया गया, ठीक है, प्लस करेंगे, निचला हमारा कितना दिया गया 25 दिया गया, ठीक ना। बटा में हम कर देंगे 2, क्या कर देंगे हम कर देंगे बटा में 2। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 बटा में हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 35 बटा में हो जाएगा 2। तो हम इसको काट देंगे तो 17 दूना 34, यानी कि 17.5, 17.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2 दी गई है, ठीक है। यानी कि 10 से लेकर 25 तक जितने विद्यार्थी, यानी कि जितने प्राप्तांक थे वो कितने थे, एक विद्यार्थी ने कितने प्राप्त किए हैं 17.5। कितने हो गए हमारे यहाँ पर 17, यानी कि 17 में ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे 25 से 40 के बीच में, ठीक है, 25 और 40 को उसी प्रकार से हम जैसे यहाँ पर ये जोड़े हैं 10 प्लस 25 को जोड़े हैं, बटा में 2 कर दिया, बस उसी वही चीज हम यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ पर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस में क्या जाएगा 40 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 और 25 को 40 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 65 हो जाएगा, ठीक ना, बटा में 2 कर देंगे, ठीक ना। तो 32.5 आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ का वर्ग चिन्ह हो जाएगा, यानी कि क्लास हो जाएगा, ठीक है, क्लास मार्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32.5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी संख्या सोच सकते हैं कि इसका कितना हो सकता है, इसका कितना हो सकता है, ठीक है। अगर हम 40 को 55 से जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। 95 क्या था, कितना हमारा हो जाता है 47। टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है 47.5, 47.5 इसका हो जाएगा। 55 को अगर हम 70 से जोड़ेंगे, ठीक है, 55 को 70 से जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 62.5, ऐसे भी हम संख्या मान सकते हैं, ठीक ना। अब हम इसको जोड़ देंगे, इसका हमारा कितना हो जाएगा 77.5 हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगर हम इसका जोड़ेंगे तो 92.5 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इस प्रकार से हमारा आ गया क्लास मार्क आ गया। क्या आ गया क्लास मार्क आ गया, यानी कि वर्ग चिन्ह आ गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सब लोगों को, ये हमारा हो गया क्या है वर्ग चिन्ह आ गया। बहुत ही सिंपल है, अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला हमारे जैसा दिया गया उसी के अनुसार हम इसको रख देंगे। हम इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर हमारा क्या जाएगा सिग्मा एफ आई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में 6 दूनी हमारा 12 जाएगा, 12 6 हमारी जगह 18, 18 हो जाएगा 20, 20 7 हो जाएगा 27, 27 3 हमारा जाएगा 30, कितना हो जाएगा हमारा ये 30 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें से इसका हम कर देंगे गुणा। क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। जब हम गुणा कर देंगे तो 17 दूनी हमारा हो जाएगा 34 से कम हो जाएगा हमारा 35। कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव में हम जीरो लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दशमलव में दिया गया, ठीक ना। अब इस प्रकार से हम इसको भी जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, 97.5, कितना 97.5 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे। आप सभी लोग जोड़िए, फटाफट से जोड़िए, देखते हैं क्या आता है। देखिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा आएगा 332.5 हो जाएगा। इसको हम जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 375.0, ठीक ना। अब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 465। डायरेक्टली हम करके दिखा रहे हैं आपको, 465 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा 555 आ जाएगा, 555 ठीक ना। कहने का मतलब हमारा ये क्या हो गया है, इसका इसमें गुणा हो गया, ठीक है। वर्ग चिन्ह में हम क्या करेंगे, या पाई का हम इसको कर देंगे गुणा। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। ये तो हम इसको एक बार एक्सरसाइज कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसको लगा रहे हैं। नहीं तो आप इसका एक बार गुणा कर लेना कि मतलब ये सही है कि गलत है, ठीक है। आप एक बार इसको जरूर प्रयास करना। समझ में आ गया ना। अब देखिए नहीं कुछ करना नहीं है, अब हम इसको जोड़ देंगे, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल में, ठीक ना। अब हम इसको जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 1860.0, कितना हो जाएगा 1860 हो जाएगा, दशमलव में हमारा 0 हो जाएगा। और सूत्र हमारा क्या बोलता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई कितना दिया है 1860.0 दिया गया, ठीक है। अब बटा में हमारा कितना दिया गया, यहाँ पर 30 दिया गया टोटल। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से 0 भी हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 हटा देते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कर देते हैं। तो कितना हमारा जाएगा 3 दूना हो जाएगा हमारा 6, 3 दूना हो जाएगा 6 और 6 3 हमारा जाएगा 18, यानी कि हो जाएगा हमारा 62। यानी कि यहाँ पे इसका जो वर्ग क्लास दिया गया है, इसका मध्य बिंदु, यानी कि हमें इसमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि मध्य बिंदु निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो मध्य बिंदु हमारा यहाँ पे क्या जाएगा
62 हो जाएगा। लीजिए हमारा यही आ गया है आंसर, यही हमारा दिया गया है माध्य, यही हमारा होता माध्य। ठीक है, इसी के अनुसार हमारा जो पहली प्रश्नावली दी गई है बिल्कुल सेम इसी पे हमारे निर्धारित करती है। ठीक है ना, इसमें वो कुछ नहीं करना है। वर्ग अंतराल आपको समझ में आ गया है, डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आ गया है, औसत आपको हमने समझा दिया है। उसी प्रकार से हम आपको सब कुछ समझा देंगे आगे चल के धीरे धीरे। ठीक है ना, आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस ध्यान से अच्छी तरीके से देखना, अपने माइंड को एकाग्र करके समझना। ठीक है, तो ये रहा हमारा वर्ग अंतराल, ये हमारा रहा माध्य। अब देखिए ये फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, अगर वर्ग अंतराल में दिया है तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करना। ठीक है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना, और यहाँ पर ये फॉर्मूला, मेन वाला फॉर्मूला हमारा यही दिया गया। ठीक है ना, मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, यही दिया गया है। ये तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे अगर वर्ग अंतराल दिया है तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वर्ग चिन्ह, यानी कि क्लास मार्क निकाल सकते हैं। बस इतना हमारा है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। और अभी हम आपको जो पहले वाले सारे समझाए हैं उसके ऊपर से क्वेश्चन तो लगभग में नहीं बनेगा, बट यहाँ से वर्ग अंतराल से क्वेश्चन आपको 2 से 3 जरूर देखने को मिलेगा। 2 या क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा वर्ग अंतराल से। समझ में आ गया है आप सभी लोगों को? फॉर्मूला हमारा बस सेम है, औसत हमारा वही मेन है। ठीक है, औसत आपको मेन कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो माध्य है ये समझ में आ गया होगा। इसी के बाद हम आपको पहली प्रश्नावली समझेंगे। ठीक है, क्योंकि पहली प्रश्नावली जो है वो इसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, प्रश्नावली नंबर 14.1, ये जो हमारी प्रश्नावली दी गई है ये माध्य के ऊपर आधारित, यानी कि मेन के ऊपर आधारित है। ठीक है, अब मेन हम आपको समझाया कि औसत की तरह होता हमारा मेन है। ठीक ना, संधान तो दिए हैं, बट ये पहली प्रश्नावली है, इसको हम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यही से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। सो प्लीज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, अगर पसंद आएगा तो उसको सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना, बस इतना काम करें। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये सारे हम अपने सहायता के लिए बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि इस साइड बनाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए हम पहले ही बना के रख दिए हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। बोर्ड पर तो लिखे नहीं है, बट आपको हम दिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न हमारे में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में, ठीक है, लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। ठीक है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, या प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना, हमें ये ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखिए पौधों की संख्या भी दे रखी है और घरों की संख्या भी दे रखी है। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, है कि नहीं है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताए हैं सॉल्व करने के। अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो हम आपको इतना सिंपल तरीका बताए हैं कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतने अच्छी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको करके दिखाते हैं, यकीन नहीं होगा। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पौधों की संख्या दी है। देखिए इसमें 2 फॉर्मूले थे, एक तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद विधि। ठीक है क्या, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा होता है, प्रत्यक्ष विधि होता है। ठीक है, अब उसी के सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पौधों की संख्या में हम यहाँ खाना दिया गया, हम वहां पर उसको लिख लेते हैं, घरों की संख्या दे रखते हैं। ठीक है, हम उसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए पौधों की संख्या में कितना दे रखा है, 0 से 2 तक। ठीक ना, फिर 2 से 4 तक, फिर 4 से 6 तक। ठीक ना, फिर 6 से 8 तक, 8 से फिर 8 से कितना दे रखा है, 10 तक, फिर 10 से 12 तक, 12 से 14, यहाँ तक हमारी दे रखी है घरों की संख्या दे रखी है। ठीक है ना, क्या दे रखी है, ये घरों की संख्या दे रखी है। अब आपको याद होगा कि अगर हम वर्ग अंतराल आपको समझाए थे तो वहां पे एक हम आपको और फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या है वो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे में हमारा क्या था, 2। ठीक है, बस इतना हम आपको समझाए। चलिए आगे और हम देख लेते हैं, घरों की संख्या दे रखी है, तो घरों की संख्या में हम इसको सेव कर लेते हैं। तो घरों की संख्या कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, 2 दे रखी है, फिर 1 दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक है, फिर 6 दे रखी है, 2 दे रखी है, फिर 3 दे रखी है। यहाँ तक आपको दे रखा प्रश्न, यही प्रश्न है। ठीक है, यही प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर है, हम इसको सीधा कर देंगे, बस यही काम किए। ठीक है ना, अब चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे घरों की संख्या 1 है। अब एक घर हमारा यहाँ पे दिया गया, पौधों की संख्या, यानी कि एक घर में एक भी पौधा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हमें कुछ ज्ञात नहीं, मतलब कितने पौधे हो सकते हैं। ठीक ना, हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक ना, घरों के माध्य निकालना है, पौधों की संख्या। ठीक ना, एक घर में कितने पौधे लगे हैं उसका हमें माध्य निकालना, कोई एक सा नंबर निकालना। ठीक ना, तो माध्य का मतलब यही होता है। देखिए अब हम आपको समझाए थे क्या, यहाँ पे एक लोअर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट।
यानी कि ऊपरी सीमा और निचला सीमा, बटा में हम 2 करते थे, ठीक ना। तो वो फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए क्या था हमारा, अपर वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, बटा में हमारा क्या था, 2 था। हम आपको ये समझा दे, ठीक है। अगर वर्ग अंतराल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वर्ग अंतराल अधिक पूछे जाते हैं, ठीक ना, अधिक से अधिक पूछे जाते हैं, वो भी 1-2 नंबर के नहीं पूछे जाते हैं, 4 नंबर के पूछे जाते हैं और 6 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी अपर वर्ग सीमा यानी कि अपर वर्ग लिमिट क्या होती है। क्या हमारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो हमारा पहला ये दिया गया, ठीक ना, अपर यानी कि ऊपरी वाली दी गई, ठीक है। प्लस में हमारा निचला वर्ग हमारा ये नहीं है, 12 नहीं, 14 नहीं है, निचला वाला हमारा ये 2, ठीक है। बहुत लोग क्या कर देते हैं, अगर हमारी ऊपरी 0 दे रखे तो नीचे वाले हम 12 कर देते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये गलत करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा अगर ऊपरी वाले हमारा 0 दे रखा है तो निचला वाला कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मध्य बिंदु हमें ज्ञात नहीं है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मध्य बिंदु। चलिए इसको देखते हैं। अपर वर्ग सीमा हमारा क्या है, 0 दे रखा है, कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। प्लस में निचला वर्ग सीमा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। बटा में हमारा क्या है, 2 है। हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 बटा में 2 कम 2, यानी कि कितना आ गया, 1, यानी कि इसके मध्य बिंदु कितना है, 1 दे रखा है। कितना दे रखा है मध्य बिंदु इसका, 1 दे रखा है, ठीक ना। अब इसी प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे, 2 है और 2 को हम जोड़ देंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 यहाँ पे देखिए 2 दे रखा है, तो हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, आप भी सोच सकते हैं, ये तो गुणा करना है, बहुत ही छोटा सा काम है, ठीक है। इसको हम देखिए जोड़ करके इसमें हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। 2 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से भाग देंगे तो 3 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है। 4 6 हमारा कितना होता है, 10 होता है। 10 में अगर हम एक भाग देंगे तो 10 एकम हमारा कितना हो जाएगा, 10 भी हो सकता है। कितना हो जाएगा हमारा, 10 एकम 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे देखिए 10 है, 10 हो जाएगा हमारा, बटा में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, तो 5 दूना हमारा हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 5 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 से हमारा कितना, 14 होगा, ठीक है। 14 का हम आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 की कमी है, 2 से हमारा 3 बना, फिर यहाँ पे 2 की कमी है, फिर यहाँ पे 2 की कमी। उसी अनुसार हम यहाँ पे सीधे 9 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। यहाँ पे हम कितना कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, ठीक ना। क्या कर सकते हैं, हम 13 कर सकते हैं, क्योंकि 12 और 14 कितना होता है, 26 होता है। 26 को अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। 10 और 12 हमारा कितना होता है, 22 होता है। कितना होता है, 22 होता है। 22 का आधा करेंगे तो 11 हो जाएगा। और 10 हमारा कितना होता है, 18 होता है। 18 का आधा करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। बस यही हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला इसको याद रखना है। और हाँ, इसी प्रकार से हम वर्ग अंतराल को निकालते हैं, ठीक है। किसको, वर्ग अंतराल को निकालते हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब ध्यान दीजिएगा, हमें इसमें गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए या पाई दे रखा है या एक्स आई दे रखा है, तो या पाई गुणा या एक्स आई दे रखा है, हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा एक एक टर्म में 1 आ जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूना हमारा कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 7 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे, 7 5 हो जाएगा कितना, 35। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 9 का गुणा 6 में करेंगे, 9 छक्का 54 हमारा हो जाता है। कितना हो जाएगा, 9 छक्का 14 हो जाएगा। अब 11 का गुणा 2 में करेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 13 का गुणा 3 में करेंगे, 13 हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब यहाँ तक कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। अब देखिए कुछ करना नहीं, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अब हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं फॉर्मूला, ठीक ना। ये तो हमारी हो गई मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। क्या हो गया हमारा, ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें जो मध्य बिंदु का मेन निकालना, माध्य निकालना है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। ये तो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है मतलब बीच की कोई संख्या। माध्य बिंदु हमें निकालना है कि यानी पौधों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। पौधों की संख्या कितनी होगी किस घर में, यानी कि एक घर में कितनी संख्या होगी, यानी कि टोटल हमें एक नंबर निकालना, ठीक है। यही हमारा होता है माध्य। क्या होता है, यही हमारा होता है माध्य। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्स बार यानी कि हमारा माध्य हो जाएगा, ठीक ना, इक्वल में सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। यही हमारा होता है सूत्र किसका, माध्य का। किसका, माध्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मीन, MEAN मीन, ठीक ना। यही हमारा होता है सूत्र। चलिए अब सूत्र का अनुसार लगाते हैं। देखिए एफ आई हमारा यहाँ दे रखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ आई कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा,
3 2 हो जाएगा 5 और 5 5 10, 10 हो जाएगा, ठीक ना। 10 हो गया यहाँ पर, 10 10 हो गया, या 10 6 हमारे 10 6 16 16 16 16 4 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे टोटल हो गया 20, ठीक ना। अब हम इसको छोड़ देंगे, अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे टोटल 162, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल कितना हो जाएगा 162। कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 162 हो गया। डायरेक्टली हम इसको कर दिए, बट आप इसको जोड़ लेना है एक बारी, ठीक ना। वरना गलत तो मैं बता नहीं रहा हूँ, बट आपको अगर कोई दिक्कत हो, चलिए फॉर्मूले को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक ना। फॉर्मूले के आधार पे हम रखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या दे रखा है? एक्स बार, यानी माध्य हमें पता नहीं है, ठीक ना। तो माध्य हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा कितना दे रखा है? 162। कितना है? 162 बटा में सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, ठीक ना। हम इसको काट देंगे तो टोटल हमारा 8.1 आ जाएगा। कितना जाएगा? 8.1, यानी कि इसका जो माध्य होगा, यानी कि पौधों की संख्या की जो माध्य होगा वो कितना हो जाएगा? 8.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8.1 हो जाएगा। इतना सा हमारा आंसर है। बस कुछ नहीं करना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपने अगर इसको समझ लिया है, अगर इसको समझ लिया तो आप इतना कर ले जाएंगे, ठीक है। इसमें तो सिर्फ अगर वर्ग अंतराल दे रखा है, अगर यहाँ पर सिर्फ वर्ग अंतराल दे रखा है तो आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला क्या हमारा है? माध्य निकालने का, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे हमने देखिए क्या रखा है, 0 से 2 के बीच में हमने क्या कर दिया है? 1 ले लिया। मध्य बिंदु इसका कितना ले लिया है? 1 ले लिया। इसी प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला जाएगा अपर वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा में 2, ठीक है। इसको याद करना है। उसके बाद क्या करना है? बस ये फॉर्मूला याद कर लेना माध्य बिंदु का, ठीक है। सिग्मा एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, बस इतना सा हमारा है। उसके बाद हमारा ये जो है पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, समझते हैं क्या हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह दिया है या कुछ उससे डिफरेंट दिया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए, ठीक ना। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना, ठीक है। श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना। यहाँ पे दे रखा है दैनिक मजदूरी कितना देगा? 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 तक दे रखा है, ठीक है। अब श्रमिकों की संख्या दे रखा है 12, 14, 8, 6, 10 दे रखा है, ठीक है। हमने इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फिगर साइड बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम अपने सुटेबल के लिए, अपने सहायता के लिए इसको हम पहले ही बना के रख दिए, ठीक है। अब हमें ज्यादा कुछ करना नहीं, बस समझना है, ठीक ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इनके मध्य के एक बिंदु निकालनी है, ठीक है। इनके मध्य के एक बिंदु निकालनी है। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, अपर वर्ग सीमा प्लस निचला वर्ग सीमा बटा में 2। फॉर्मूला हमारा सेम वही लगेगा। क्या लगेगा? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचला वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा, ठीक ना, बटा में क्या लगेगा? 2 लगेगा। अब देखिए अपर क्या हमारा 500 दिया, ठीक। कितना है? 500 दे रखा है। प्लस करेंगे 520 हमारा हो जाएगा, ठीक है। बटा में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 1020 हो जाएगा, ठीक ना। भागे 2 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 510 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 510 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 510 मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा मध्य बिंदु क्या जाएगा? 510 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 520 का 540 से हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो हमें कितने मिल जाएगा? 5 5 हमारा यानी कि 1000 हो गया, 1060 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1060 मिलेगा। भाग हम 2 से कर देंगे तो 1060 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 530। कितना मिलेगा? 530 मिलेगा, ठीक ना। 530 मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 510, यहाँ पे 530 से कितने का डिफरेंट है? 20 का डिफरेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 20 यहाँ से और एक्स्ट्रा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 550 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम अगला का 20 आगे बढ़ाएंगे तो 570 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ाएंगे तो 590 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारे इनके दैनिक मजदूरी के श्रमिकों के बीच का जो मध्य बिंदु है, ये रहा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें करना क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए जो दे रखा है भाई एक्स आई में, हमें क्या कर देना? गुणा कर देना, ठीक है। गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। गुणा करके हम इनको जोड़ देंगे। बाकी हमारा यहाँ कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। बाकी हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ठीक ना। हमें सिर्फ इतना करना है। पहला वाला और दूसरा वाला बिल्कुल सेम दिया गया है, ठीक ना। पहला वाला दूसरा वाला बिल्कुल सेम दिया गया है। तीसरा वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम समझाएंगे अभी। उसको हम समझाएंगे अच्छी तरीके से, आपको ध्यान दीजिएगा। अब हमारे यहाँ पे गुणा करेंगे तो 510 का 12 में करेंगे तो 12 दहा में हमारा 120 हो जाएगा।
इस टाइप से अगर हम लिख देंगे 120 हो जाएगा, और 12 25 60 यानी कि 600, यानी कि 6120 कितना हो जाएगा, 6120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे तो टोटल हम इसको करके देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7420 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4400 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 3420 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 5900, इतना हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको कर दिए हैं, बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, इसको समझना। ठीक है ना, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखिए हम बात करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल, हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, सभी को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 27260। कितना मिल जाएगा, 27260। इन सभी को हम जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 27260 मिलेगा। अब 27260 मिलेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, क्या है, सिग्मा एफ आई इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है, 27260। कितना दे रखा है, 27260 दे रखा, बटा में कितना हमारा 50 है, इसको काटेंगे तो 545 आ जाएगा। ठीक ना, 545.2 कितना आ जाएगा, 545.20 लगभग में इतना ही आ जाएगा। ठीक ना, इतना ही आएगा। चलिए, ये तो रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये तो रहा हमारा आंसर, किसी को कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि श्रमिकों के माध्य दैनिक जीवन मजदूरी कितनी हो जाएगी, 545.20 पैसे, 545.20 पैसा, यानी कि यहाँ जो 02 दे रखा है, 20 दे रखा है, ये पैसा में है, बाकी 545 रुपए, 545 रुपए 20 पैसा, इतना हो जाएगा दैनिक जीवन का। ठीक ना, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए, पहला वाला दूसरा वाला बिल्कुल सेम दिया है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तीसरा भी हमारा बहुत जबरदस्त दे रखा है, उसमें हमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। चलिए तीसरा देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला है, एक लुप्त संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। ठीक ना, क्या कहता है, दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है, माध्य जेब खर्चा कितना है, 18 है। ठीक है, तो लुप्त बारंबारता यह ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो जेब खर्चा है वो कितना है, 18 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं जेब खर्चा। जेब खर्चा कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या यानी कि हमारा यहाँ पे जो यफ दिया गया है, हमें इसको ज्ञात करना है। ठीक है, हम पूरे सारे को नहीं बनाए, पूरे सारे को बनाते हैं तो बहुत समय लग जाता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इसीलिए हम क्या किए यहाँ पर है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिए हैं, बाकी तो इसको सामने हम इसको लिख देंगे। ठीक ना, अब हमें वही नियम अपनाना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2। ठीक ना, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। ठीक ना, बटा में हम 2 कर देंगे, तो 11 और 13 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 तो हमारा हो जाएगा 24, यानी कि इसका मध्य बिंदु कितना है, 12 है। ठीक ना, अब देखिए 13 को और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 हमारा 8 हो जाएगा। ठीक ना, 8 हो जाएगा, 10 10 20 यानी कि 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। अब 28 का अगर हम आधा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 14 दूना 28, 14 दूना 28। अब 15 को 17 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे 10 हो गया हमारा, 10 10 20 यानी कि हमारा कितना हो गया, 12। कितना हो जाएगा हमारा टोटल, 16 16 दूना हो जाएगा हमारा 32, कितना हो जाएगा, 16 16 दूना हो जाएगा 32। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितने का अंतर है, 12 14 16, इसका कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। ठीक ना, इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक ना, 20 प्लस में एफ करेंगे, ऐसा नहीं जोड़ देंगे, 20 में करके हम प्लस में एफ करेंगे। ठीक ना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना गलत भी हो सकता है। नहीं तो डायरेक्टली हम सिर्फ एफ लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम 20 प्लस एफ करके लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक ना, हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 21 है और 23 है, तो कितना जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा। 44 का आधा हम करेंगे तो कितना जाएगा, 44 का आधा करेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। 22 गुना हमारा जाएगा 44। अब यहाँ पे कितने का अंदर आ जाएगा, 24 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक ना, यहाँ पे हमारा कितना हो गया है, 24 हो गया, बस खत्म, इतना था। अब हमें कुछ करना नहीं, अब हमें इसमें कर देना गुणा। क्या कर देना है, गुणा कर देना। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84, कितना जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 14 छठ 84 हमारा हो जाएगा। ठीक ना, अब 16 के गुणा 9 में करेंगे तो 100 यानी कि
9 छक 36 के 6 आ जाएगा, 9 चौको 36 के 6 आ जाएगा, 9 कम 9 और 9 3 हमारा कितना हो जाएगा 12, यानी कि 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, सॉरी 144 आ जाएगा। 9 को गुणा 16 में करेंगे तो 144 आएगा। कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 234 आ जाएगा। यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो हमारा यफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा यफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 20 यफ कर सकते हैं। कितना 20 यफ कर सकते हैं, 20 प्लस में यफ ये हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 लिखा था तो 20 प्लस में यफ अगर हम ऐसे कर देंगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या 20 प्लस में यफ हो जाएगा। और क्या 22 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो 22 5 110 हो जाएगा। ठीक है, 24 छक्का हमारा 24 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 96, 24 चौके 96। ठीक ना, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें निकालना है सिर्फ सिग्मा एफ आई एक्स आई, बस इतना निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक ना, इक्वल। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 552। हम इसको छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे अभी। अब हम सिर्फ इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 552। कितना हो जाएगा 552। ठीक है, कितना है 592, सॉरी नहीं सॉरी इसको जोड़ेंगे 84 144 टोटल 752, सॉरी 752। कितना है 752 आ जाएगा। प्लस में हम इसको 20 प्लस एफ कर देंगे। ठीक ना, यहाँ पे हम कर देंगे 20 प्लस में एफ कर देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 20 प्लस हमारा हो जाएगा एफ। ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक ना, इतना तो हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए फॉर्मूला हम लगाते हैं, हमारा क्या है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब माध्य हमारा यहाँ पे जेब खर्चा कितना दे रखा है 18 दे रखा है। ठीक ना, इक्वल कर देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है 752 प्लस 20 एफ दे रखा है। ठीक ना, बटा में हमारा एफ आई कितना दे रखा है 44 प्लस में एफ दे रखा है। कितना है 44 प्लस में एफ दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 18 को पूरा 44 में करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा 792। कितना मिल जाएगा 792 मिल जाएगा। ठीक ना, अब हम इसको एक साइड में कर लेंगे, या तो हम ऐसे कर देते हैं 752 प्लस में 20 एफ ऐसे कर देते हैं। इक्वल में 18 का गुणा हम यहाँ में करेंगे, फिर 18 का गुणा 44 में करेंगे तो टोटल 792 प्लस में 18 एफ मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 18 एफ मिल जाएगा। ठीक ना, और यहाँ पे 20 दिया गया 20 हम एफ कर देते हैं। यहाँ पे प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। इक्वल में यहाँ पे देखिए हमारा 792 है। ठीक ना, यहाँ पे प्लस 752 है तो इधर जाएगा माइनस का 752 हो जाएगा। कितना जाएगा माइनस का हो जाएगा 752। अब 20 एफ से 18 एफ हम घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2 एफ। कितना मिल जाएगा 2 एफ मिल जाएगा। इक्वल में अब 792 से 752 को हम घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 40। कितना मिलेगा 40 मिलेगा। तो टोटल हमारा ये बराबर कितना आ गया 20 आ गया। ये बराबर हमारा कितना आ गया 20, यानी कि 20 आ गया। लुप्त संख्या में ज्ञात करनी थी एफ, लुप्त संख्या में ज्ञात करनी थी एफ। लीजिए हमारा एफ आ गया है, कितना है 20 आ गया है। तो समझ में आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां सब इसी प्रकार से दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन समझा देते हैं। 9वां के बाद हमारा 10वां क्वेश्चन सबसे लास्ट है। ठीक ना, 9वां क्वेश्चन हमारा सबसे लास्ट है। 9वां क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको ये चैप्टर ये जो हमारा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या शुरू होगा मॉडल, यानी कि बहुलक शुरू होगा। ठीक ना, चलिए हम आते हैं डायरेक्ट नंबर क्वेश्चन 9 पर। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 को ही लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा दिया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक अलग फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। क्या फॉर्मूला है कल्पित माध्य विधि। कौन सा फॉर्मूला है कल्पित माध्य विधि फॉर्मूला है। अब चलिए देख ले तो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित 35.5 नगरों की संरक्षिता दर प्रतिशत में दर्शाइए माध्य संरक्षिता दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है माध्य संरक्षिता दर ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए हमने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। संरक्षिता दर हमारा दे रखा है, नगरों की संख्या या पाई है, मध्य बिंदु हमें इसका निकालना है। देखिए di इक्वल xi माइनस a। ये हमारा क्या होता है यहाँ पे x की जगह पे अगर हमने a मान लिया तो a की कोई वैल्यू हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं a की कोई वैल्यू, जैसे हमारा मध्य बिंदु होता है, बिल्कुल मध्य का बिंदु होता है, वही हमने लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, यानी कि जो हमारा 11 वो 11 हमारा क्या हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी कि ए हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। ठीक ना, चलिए अब हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, समझाते हैं।
ठीक है, किस प्रकार से हमारा ये लगेगा। सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्या दिया है, वही नियम लगेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2। तो हम इसको जोड़ेंगे, तो पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, 45 55 जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, ठीक ना। 100 के बाद हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे 2 से, ठीक ना, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक ना, 50 हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको डायरेक्टली ए कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ए हम इसको मान लेते हैं, हमारे यहाँ पर ए दिया गया, ए कितना मान लेते हैं, इसको 11 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, देखिए 55 को अगर हम 65 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे 110 हो जाएगा, 110 का आधा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सॉरी 55 60, यानी कि हमारा टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 120, 120 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट कितने का है, सिर्फ 10 का है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 70, ठीक है, ए हम कर देते हैं 70 ए कर देते हैं, फिर उसके बाद हम कितने का डिफरेंट है 80 कर देते हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ पे सीधे 90 कर देते हैं, बस इतना हम कर देते हैं, बस इतना हम कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डी आई दिया गया है इक्वल में एक्स आई माइनस ए दिया गया है, ठीक है, डी आई अगर हम ऐसे कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स आई की जगह पे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है बताते हैं आपको, देखिए क्या होता है, डी बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है, बटा में सिग्मा एफ आई, ये हमारा होता है कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अभी इसका कारण क्या है वो हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे, बट आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, डी बार हमारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, डी बार हमारा यहाँ पर दिया गया है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ से देखिए हमारा 45 दिया है और 55 दिया, ठीक है, क्या दिया है 45 दिया है और 55 दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने की संख्या हो रही है, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे माइनस का 20 कर देंगे, क्या कर देंगे हम माइनस का 20 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको 30 मान के 50 से घटा देते हैं तो माइनस का हमारा यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक ना। फिर ऊपर से हम लेते हैं तो यहाँ पे माइनस का हमारा हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 10 हमारा, ठीक ना, ऐसे हम कर देते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ देखिए ये मध्य बिंदु, हम इसको क्या कर देते हैं 0, मध्य बिंदु हम इसको कर देते हैं 0, फिर यहीं से क्या करते हैं उल्टा चला देते हैं, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 20, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम आपको ये समझाते हैं, ठीक है, देखिए ये बोलता है कि जहाँ पे हमारा मध्य बिंदु है, जहाँ पे हमने ए माना है, ठीक है, ए माना वो तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमेशा क्या होता है 0 से नीचे वाली जो संख्या रहती है वो पॉजिटिव में होती है और 0 से ऊपर वाली जो संख्या रहती है वो हमेशा निगेटिव में रहती है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। कल्पित माध्य विधि का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब हमें कुछ करना नहीं, एफ आई इक्वल एफ आई गुणे डी आई में कर देना है पूरा, ठीक है। एफ आई हमारा ये दिया है 20 हमारा ये दिया 20 दिया हो जाएगा कितना 60, माइनस का कर देंगे हम यहाँ पर 60, ठीक है। हम 10 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 100, कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 11 का गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। अब 8 का गुणा 10 में करेंगे तो 8 में हमारा हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक ना। अब 3 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे तो 9 का हो जाएगा 27, यानी कि 270, कितना हो जाएगा सॉरी 90 का हमने कर दिया यहाँ पे 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ऐसे हम करेंगे 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डी आई हमारा टोटल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 में टोटल जोड़ेंगे तो हमारा माइनस का 20 आएगा, कैसे आएगा माइनस का 20 अभी हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 60 दिया है और माइनस का 100 दिया, ठीक है, तो हम जोड़ेंगे तो माइनस का 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 160 हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं तो 20 हमारा 80 हमारा दिया गया है और 60 दिया गया, ठीक है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 14 यानी कि 140 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 160 दिया है तो यहाँ पे हमारा सिर्फ कितना दिया है 140 दिया है, हम इसमें अब यही पे करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, हम इसको घटा देंगे, क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें माइनस का 20 मिलेगा, यानी कि एफ आई डी एक्स कितना मिल गया, एफ आई डी आई कितना मिल गया हमें माइनस का 20 मिल गया, ठीक है ना। अब फॉर्मूला हमारा ये दिया, ये हमारा कितना है 70, ये हमारा कितना है 70 दिया गया है, तो 70 हम इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया, डी आई कितना दिया माइनस का 20 दिया, ठीक ना। बटा में हम कर देते हैं ये एफ आई कितना दिया 35 है, 35 दिएगा, ठीक है, इसको हम ब्रेकेट में करते हैं इक्वल, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5 चौके हमारा 20 हो जाएगा, 7 पच्चे 35, यानी कि 70 4 7, यानी कि 70 सही 4 बटा में 7 हो जाएगा, कितना 70 सही 4 बटा में 7, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो माइनस का चिन्ह अगर हम लगा देंगे तो अच्छी बात है क्योंकि पॉजिटिव में है ब्रैकेट में है, तो 70 हो जाएगा माइनस का 4 सही माइनस का 4 बटा में 7 हो जाएगा, ठीक ना, इतना हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 7 का 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, माइनस का जब भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें 0.17 मिलेगा, कितना मिलेगा
17 मिलेगा, माइनस का हो जाएगा, हम यहाँ से घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना जाएगा 69.43, 69.43 परसेंट मिलाना था, परसेंट में होगी, कितने मिलाना था, परसेंट मिलाना था हमें, ये परसेंट में निकल गया। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज। साक्षरता माध्य साक्षरता दर हमें निकालना था, वो कितना मिल गया हमें 69.43 मिल गया। किसमें निकालना था हमें, प्रतिशत में निकालना था। ठीक है ना, इसमें निकालना था, प्रतिशत में निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पहली प्रश्नावली है वो समझ में आ गया होगा और माध्य भी आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक ना, अगर समझ में आ गया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं समझ में आया है तो क्या करना है, फिर भी सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना है, लेकिन क्यों नहीं समझ में आया है ये जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुलक के साथ। बहुलक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोड। ठीक ना, सांख्यिकी का एक ऐसा टॉपिक हमारा बहुलक है जहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, 4 नंबर का, 6 नंबर का। ठीक ना, चलिए हम आपको बहुलक को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं, बिल्कुल शुद्ध भाषा में समझाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, आपको समझ में आएगा कि बहुलक हमारा होता क्या है असल में। ठीक ना, इसके सूत्र भी होता है और उस सूत्र का मतलब क्या होता है हम आपको समझाएंगे, बस आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। ठीक ना, चलिए देखते हैं। बहुलक का मतलब हमारा हो जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, फ्रीक्वेंसी यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, उसको हम बहुलक बोलते हैं। बस इतना सा है, बहुलक हमारा यही है। बहुलक क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक यानी कि मोड बोलते हैं। ठीक ना, अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज इसमें है कि अगर एक से अधिक मानों की बारंबारता एक ही होती है, ठीक ना, एक से अधिक जितने भी मान आते हैं उनकी बारंबारता लगभग में एक ही होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल। क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल यानी कि बहुलकीय। क्या बोलते हैं, बहुलकीय आंकड़े कहते हैं, मल्टी मॉडल कहते हैं। ठीक ना, चलिए अब इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और हम लंबा कर देते हैं। इसके जितने भी प्रेक्षण होते हैं उन सभी प्रेक्षणों का सबसे अधिक जो प्रेक्षण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक ना, इसमें देखिए बहुलक जो हमारा है ना एक मोड है, मोड जो हमारा है ना, मोड अगर हम इसको मॉडल बोल देंगे तो हमारा बहुलकीय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, बहुविकल्पीय, यानी कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा बहुलकीय हो जाएगा। ठीक ना, बड़े में हो जाएगा, यहाँ पे मोड हमारा सिर्फ बहुलक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा उदाहरण देके आपको समझाते हैं। हमारे पास दिया गया है कि यहाँ पे देखिए एक परिवार दिया गया, ठीक है ना, परिवार में 20 मान लीजिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं। हमारे पास दिया गया है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले में 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या जो है संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त है। ये हमारे आंकड़े दिए गए, ठीक ना, आंकड़ों का बहुलक हमें निकालना, ठीक ना। बहुलक अभी हम आपको बोले कि बहुलक हमारा क्या होता है, अभी हम आपको बोले कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। वही हमारा क्या होता है, बहुलक। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, एफ आई होती है। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, एफ आई होती है। हम आपको समझाए हमेशा फ्रीक्वेंसी हमारी एफ आई होती है, इसे बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता। अब ध्यान दीजिएगा हमारा जो यहाँ पे परिवार माप दिया है ये हमारा क्या है, एक्स आई है। क्या हमारा है ये, एक्स आई है, ठीक है। अब यहाँ देखिए परिवारों की संख्या जो है वो हमारी क्या है, एफ आई है। क्या है, एफ आई, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक ना। हम इसको ऐसा सीधा करेंगे तो हमारा परिवार पहले आएगा, परिवारों की संख्या बाद में आएगी, यही होगा ना। तो यहाँ पे देखिए परिवारों की जो संख्या वो एफ आई है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक, यहाँ पे देखिए क्या है, 7 है, 8 है, 2 है, 1 है। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक क्या है, 8 है। सबसे अधिक क्या है, यहाँ पर 8 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी यानी कि इसका जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि मोड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा हो गया यहाँ पर मोड। चलिए अभी हमारा देखिए सूत्र दिया गया, यानी फॉर्मूला दिया गया। अब फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस का 2, ठीक है। इसको हम पूरा ब्रैकेट में कर लेंगे, गुणे में हम कर देंगे H, यानी कि हाई कर देंगे, ठीक ना। गुणा हम H से कर देंगे, बस इतना दिया गया है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, इसको हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता हमारी हो गई। अब ये हमारा क्या हो गया है, परिवार का माप हो गया। क्या हो गया हमारा, ये परिवार का माप हो गया। अब परिवार का माप देखिए यहाँ पे जो दो चीज आई है, हम आपको बताए मोड में समझाए, सॉरी जब हम आपको माध्य समझा रहे थे हम वहां पे बोले थे एक हमारी होती है अपर लिमिट, ठीक ना, अपर लिमिट, और एक हमारी होती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट।
दो चीज हमारी होती है। यहाँ पे देखिए जब हम इसकी बात करते हैं, परिवार का जो माप है वो यहाँ पर आएगा, वो क्या आएगा, एक हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 जो हमारा वो बड़ा है, 3 जो हमारा 5 है वो यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, यानी कि निचला वाला हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एल जो हमारा दिया गया है वो बहुलक का वर्ग निचला सीमा दिया गया है। कौन सा सीमा दिया गया है, निचला सीमा, निचला यानी कि लोअर लिमिट दी गई है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए हम इसको लिख रहे हैं, इसके साथ साथ में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ में लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एल मतलब हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, निचली सीमा यानी कि हमारा यहाँ पर क्या दिया है 3 दिया, कितना दिया गया है 3 दिया गया। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, सामने सामने लिख रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा सूत्र। अब देखिए यच हमारा क्या होता है हाई, यानी कि देखिए यहाँ से 3 के बीच में कितने का डिफरेंट है, कितने का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है, ठीक ना। यहाँ पे अगर देखिए तो 1 से हमारा 3 तक दिया गया है, अगर 1 से 3 तक दिया गया है तो 3 से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना हमें मिलेगा, 2 मिलेगा, कितना मिलेगा 2 मिलेगा। यहाँ पे 3 से 5 तक दिया गया, ठीक ना। इसका गैप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, वर्ग का गैप पूछ रहा है, वर्ग। यहाँ पे देखिए हमारा ये वर्ग क्लास दिया गया है, ठीक ना, वर्ग या क्लास जिसे बोलते हैं वो हमारा दिया गया, ठीक है। इसके अंदर का जो गैप है वो कितने का, 2 का है। यहाँ से देखिए 3 से 5 गया है, इसके बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। 5 से 7 दिया गया है, इसके बीच का कितना गैप है, 2 है। 7 से 9 2 गैप है, 9 से 11 कितने का गैप है, 2 का गैप है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल की माप यानी कि जो हमारा वर्ग माप होता है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको उदाहरण समझा रहे, बहुलक मोड का समझा रहे हैं, मोड हमारा यही होता है, फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक ना। जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा होता है मोड, क्या होता है, वही हमारा होता है मोड। अभी हम आपको और आगे एग्जांपल समझाएंगे, बट आप इसको अभी देखिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए F1 यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता जो हमारी 8 दिया गया है, यही हमारा क्या बहुलक का वर्ग है, यानी कि बारंबारता हमारी यही दी, क्या दी गई है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि ये जो हमारा 8 दिया गया है यही हमारा मेन है, फ्रीक्वेंसी हमारी यही है, ठीक ना। बारंबारता हमारा यही है, हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 सीधे सीधे लिख देंगे। अब देखिए F0 का मतलब क्या होता है, F0 यहाँ पे दिया गया ना, F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले यानी कि हमारे यहाँ पर 8 दिया गया, इससे पहले क्या आ रहा है हमारा 7 आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर 7 आ रहा है, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक ना। अब F2 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता, ठीक बाद वाली, यानी कि बहुलक वर्ग हमारा 8 दिया गया, इसके बाद क्या आएगा हमारा 2 आएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर देना कि हाँ सर हमें दिक्कत हो रही है, आप फिर से समझाइए, कर देना कमेंट भैया, ठीक ना। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं समझाता हूँ, सिर्फ पढ़ाता नहीं, सिर्फ समझाता हूँ, ठीक ना। अब चलिए हम फॉर्मूले के आधार पे इसको सेट करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस का 2F दिया गया पूरे का बटे में गुणा हम H से कर देंगे, क्या कर देंगे हम गुणा यहाँ पर H से कर देंगे। चलिए अब इसको सेट करते हैं। L हमारा कितना दिया गया है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा कितनी दी गई है, 3 दिया गया, कितना दिया गया है 3 दिया गया, फिर हम यहाँ पर कर देते हैं प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, लगा है, ठीक ना। अब F1 हमारा कितना दिया गया है, बारंबारता इसकी कितनी है 8 दिया गया है, कितना दिया गया है 8 दिया गया है, माइनस का कर देते हैं। अब देखिए F0 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग से, यानी कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता कितनी है 7 दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे सीधे 7 कर देंगे, बटे में दिया हम बटे में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2F1 दिया गया, तो 2 को हम 2 ऐसे कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ पे F1 हमारा कितना दिया गया 8 दिया गया है, इसको 8 कर देंगे, माइनस का हमारा क्या दिया गया यहाँ पे F0 यानी कि ठीक पहले की बारंबारता, पहले की बारंबारता 7 दिया गया, ठीक है। फिर माइनस का करेंगे। अब देखिए F2 दिया गया, F2 यानी कि ठीक बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता हमारे कितने दिया गया है 2 दिया गया, ठीक ना। इन सभी को हम कर लेंगे ब्रैकेट में, गुणा हम यहाँ से कर देंगे H। अब ये हमारा H क्या दिया, वर्ग अंतराल कितने का है, 1 से 3 के बीच में 2 का है, 3 से 5 के बीच में 2 का है, 5 से 7 के 2 का है, और 7 से 9 का 2 का है, 9 से 11 का 2 का, तो हमारा यहाँ पे H क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर H 2 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करें हम थोड़ा। देखिए हम 3 को ऐसे उतार देते हैं, प्लस करते हैं, 8 में से अगर हम 7 को घटाएं तो कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, ठीक ना, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब हम यहाँ पे देखिए 8 दूना हमारा हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूना हम यहाँ पे 16 कर देते हैं, माइनस का कर देते हैं यहाँ पे 7, माइनस का कर देते हैं 2, पूरे का कर देंगे बटे में, गुणा हमारा हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा गुणा हमारा हो जाएगा 2। अब 16 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं 3 प्लस 1 बटा में 9 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक ना। अब हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, गुणा कर देते हैं हम 2 से, क्या कर देते हैं हम गुणा यहाँ पे कर देते हैं 2 से। यहाँ तक समझ में आ गया ना।
3 + 1/7, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना। अब हम यहाँ से क्या कर देते हैं, 1 का गुणा हम 2 में कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 1 का गुणा 2 में कर देंगे तो 3 + 2/7 कितना हो जाएगा, 3 + 2/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 + 2/7 हो जाएगा। चूंकि हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3.2। कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर हो गया है, ये हमारा खत्म हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा खत्म। तो हमारा आ गया आंसर 3.2 आ गया। यानी कि इसका जो बहुलक है, यानी कि आंकड़ा जो बहुलक इसका कितना आया है, 3.2 आया है। कितना आया है, 3.2 आया है। समझ में आया आप सभी लोगों को? इतना हम खुल के आपको समझा दिए हैं कि बहुलक को, कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको समझने की फिर है, ठीक। अगर आप अपने माइंड को एकाग्र करके ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तब तो आपको समझ में आएगा। अगर अन्यथा नहीं देखते हैं तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ मजे लेने के लिए वीडियो देखते हैं तो नहीं समझ में आएगा। अगर सिर्फ सीरियस होकर देखते हैं वीडियो को तो समझ में आएगा आपको सब कुछ, है कि नहीं है। चलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकता है भैया, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए आपको एक बार फिर समझा देते हैं हम। देखिए यहाँ पे जो हमारा 8 दिया गया, हमारी क्या बारंबारता। बारंबारता मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है। फ्रीक्वेंसी हमारी नीचे ही होती है, हमेशा नीचे होती है फ्रीक्वेंसी। हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमेशा नीचे होती है, सबसे बड़ी क्या है, 8 दिया गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, क्लास का वर्ग हमारा, क्लास बोले या वर्ग हम बोले, ठीक ना। बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा। जब बहुलक वर्ग हो जाएगा, इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर। 2 यानी कि हमारा वर्ग अंतराल कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके पहले वाला हमारा क्या हो जाएगा, उसके पहले वाला हमारा F0 हो जाएगा, उसके बाद वाला F2 हो जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर दिया गया है, ठीक है ना। बस हमारा यही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो सबसे कम रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, निचली सीमा हो जाएगी। सबसे कम और हमारी कितनी हो जाएगी, निचली सीमा हो जाएगी। अब तो आपको समझ में आ गया बहुलक हमारा क्या है, यही हमारा बहुलक है। जिसको समझ में आ गया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना, लेकिन क्यों नहीं समझ में आया है ये तो जरूर कमेंट में कर देना, ठीक ना। चलिए इसी के साथ हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं क्या इसकी बारंबारता कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। किसी गेंदबाज 10 क्रिकेट, ठीक है, किसी गेंदबाज 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया, ठीक है। इसमें दिया है 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 3 2 1 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बटन सारणी बनाए, ठीक ना। जैसा कि हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक ना। यहाँ पे बोला है जैसे कि हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया है विकेटों की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 है, ठीक ना। अब क्रिकेट मैचों की संख्या पे क्या दिया है, 1 1 3 2 1 1 1 दिया है, ठीक ना जी, हमें दिया है। अब हमें यहाँ पे ये बोलना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो है बारंबारता क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा आप, एक इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको इसलिए समझा रहे हैं, उदाहरण इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको पहला एग्जाम्पल दिए तो वहां पे था हमारा 1 से लेके 3 तक, ठीक ना। फिर था हमारा 3 से लेके 5 तक, फिर था 5 से लेके हमारा 7 तक था, फिर 7 से लेके हमारा 9 तक था, फिर 9 से लेके हमारा 11 तक था, ऐसे था ना। तो यहाँ पे देखिए 2 की संख्या थी, यहाँ पे कितने की संख्या थी, 2 की संख्या थी। जब हम आपको पहले समझाए तो 2 की संख्या थी, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक एक एक, मतलब सभी में हमारी 1 की संख्या चल रही है। कितनी की संख्या चल रही है, 1 की संख्या चल रही है। तो यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक काम करना है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, यहाँ पर है सबसे बड़ी बारंबारता हमारा यहाँ पर है क्या चीज। तो आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ी बारंबारता हमारी यही होती है, जब आई होता है ये हमारा XI होता है, ठीक ना। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि जो नीचे वाला हमारा होता है वो हमारा हमेशा बारंबार फ्रीक्वेंसी होती है, हमेशा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 1 3 2 1 1 1 ध्यान, 1 तो हमारी है नहीं, 2 तो हमारी है। सबसे बड़ी हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। जब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है तो हमारा यही क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बहुलक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा विकेट की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, विकेट की संख्या 2 हो जाएगी। अब क्रिकेट मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपको इस टाइप के दे रहा है कि 1 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 5 तक, यानी कि मतलब 2 संख्याओं का अगर दे रहा है तो तब आपको वहां पर फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, सूत्र लगाने की जरूरत है। अन्यथा आप इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आप सूत्र को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
अगर कर सकते हैं तो आप करिए, आपकी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ कि आप अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो आप वहाँ पे फॉर्मूला का प्रयोग मत करिएगा, फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई मत करिएगा, आपको मिनटों सेकंड में वहाँ पे इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। बस आप यहाँ पे देख लेना कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी के आधार पे हमारा प्रश्नावली 14.2 दिया है। 14.2 जो हमारा है, इसी के आधार पे हमारा प्रश्नावली दिया गया है, वो हम आपको समझाएंगे अगले वीडियो में। ठीक ना, चलिए इस वीडियो में हम आपको थोड़ा सा एक एक्सपेक्ट दे देते हैं, बड़ा कर देते हैं। देखिए जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बन गया है। ठीक है, आप लोग जाइए, पूरा चैनल को खोलिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया, वहाँ पे जाइएगा। आप देखिए, आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, जितने प्लेलिस्ट दिए गए हैं सभी में आप देखिएगा, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इस टाइप का हमारा चैप्टर दिया है। ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बना, मतलब अलग अलग टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना है। ठीक है ना, उन सभी को जोड़ करके हमने एक और वीडियो बनाया है, जो सबसे लंबा हमारा वीडियो है। ठीक है ना, तो आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट देखिए, खोलिए, समझिए। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हमारा यहाँ पे बहुलक जो पूरी तरह से हो गया है। प्रश्नावली नंबर 14.2 को सॉल्व करेंगे, यानी कि सांख्यिकी का हमारे दूसरा प्रश्नावली। ठीक है ना, अब ये जो दूसरी प्रश्नावली हमारी दी गई है, ये बहुलक से संबंधित है। अब बहुलक जो हमारा होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से बहुलक से 2 या 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक ना, जो कि बहुत ही छोटा सा होता है क्वेश्चन, बट आप उसको समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते। ठीक ना, तो आज हम आपको समझाएंगे कि बहुलक के क्वेश्चन जो है कितने इजी होते हैं और कितने कम समय में हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हम आपको बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक से समझाएंगे और हिंदी मीडियम में समझाएंगे, इतनी सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि आपको लगेगा कि आज हमने मैथ को पढ़ा है, समझा है बहुलक को। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हम आपको यहाँ पर भी दिखाते हैं और समझाते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा सारणी बना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। क्या यहाँ पे बोला है, माध्य और बहुलक ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक को ज्ञात करना है। ठीक ना, अब देखिए क्या बोला है, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। क्या बोला यहाँ पर है, दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों, ठीक है, की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यहाँ पे व्याख्या भी बोला। ठीक ना, हिंदी मीडियम में आपको समझा रहा हूँ, तो अब जरा इसको ध्यान से समझना। ठीक ना, यहाँ पे क्या बोला, व्याख्या भी करना है और हमें ज्ञात यहाँ पर क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। ये तो हम अपने फायदे के लिए बना रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें सारणी बनाने में थोड़ा समय लगता है। ठीक ना, इसलिए हम इसको पहले बना के रख दिए हैं, बाद में अभी देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा भी नहीं है, जो दिया गया वही हमने लिखा है। आयु वर्ष दी गई है, आयु वर्ष हमने लिख दिया है, रोगियों की संख्या दी गई है, रोगियों की संख्या हमने लिख दी है। ठीक ना, बाकी हमें इनको खाली छोड़ दिए। हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना है। ध्यान से देखना, अच्छी तरीके से समझना, कितने कम समय में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक ना, बिल्कुल शुद्ध भाषा में। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक का फॉर्मूला हम आपको बताया क्या होता है। बहुलक का फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0 होता है। ठीक ना, बटे में 2F1 होता है माइनस F0 होता है माइनस F2 होता है। ठीक ना, पूरे का ब्रैकेट कर देंगे हम, गुणे में कर देंगे H। ये हमारा होता है बहुलक का फॉर्मूला। क्या होता है हमारा ये बहुलक का फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पे क्या बोलना, माध्य भी निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य में हमारा 3 फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, एक तो डायरेक्ट हमारे मेथड होता है, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष विधि होती है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं x बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक ना, बटा में सिग्मा एफ आई। हम इसको एक करते हैं, यानी कि इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक ना, हम इसको अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको। ठीक ना, अभी देखते हैं हमारा माध्य किस फॉर्मूले पे निकलेगा। और यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य विधि। क्या होता है, कल्पित माध्य विधि। कुछ करना हमें नहीं है, यहाँ पे देखिए हमारा दिया गया x बार है ना, तो हम इसको x बार लिख देंगे। ठीक ना, इक्वल कर देंगे हम, a प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे हम, a प्लस कर देंगे। a प्लस का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा, डी आई। क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा, सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई। ये हमारा था कल्पित माध्य विधि। क्या होता है, कल्पित माध्य विधि होता है। एक हमारा था पग विचलन विधि। क्या होता है, पग विचलन विधि। अब देखिए ये हमारा माध्य में आता है पग विचलन विधि। हम आपको सब कुछ समझा देंगे अभी धीरे धीरे आगे चल के। ठीक है, अभी खैर हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। देखिए आपको बोरिंग महसूस नहीं हो रही है ना, उम्मीद तो ये है कि आपको बोरिंग महसूस मैं नहीं होने दूंगा, आपको कुछ ना कुछ समझाते रहूंगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर बहुलक को निकालेंगे।
अब बहुलक में एक चीज हम आपको समझा देते हैं कि बहुलक में देखिए एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है। बहुलक की सबसे बड़ी चीज हम आपको बताए हैं कि देखिए जो हमारी एफआई होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी यानी कि जो हमारी बारंबारता होती है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक। बहुलक हमारी वही हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ हमारा दिया गया है, ठीक ना। एफ हमारा दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन सी संख्या है, 5, 14, 23, 21, 11, 6 यहाँ पे दिया गया है ना। तो आप यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे 23, 23 आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दिख रही है, ठीक ना। जब ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यही दिख रही है तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये एफ हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर भैया एफ हो जाएगा, यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी कि जैसा कि हमने आपको फॉर्मूले समझाया था, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है F0, क्या होता है यहाँ पर फॉर्मूले में F0 होता है। तो F0 का मतलब क्या हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता से ठीक पहले वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या यानी कि 23 से पहले क्या पड़ी हमारी, 21 पड़ी, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला, अब F2 भी दिया है फॉर्मूले में, F2 भी दिया है। अब F2 हमारा क्या होता है, जो बारंबारता होती है उससे ठीक बाद वाली संख्या। अब देखिए 23 के बाद हमारा क्या आएगा, 14 आएगा, क्या आएगा, 14। इसको हम क्या लिख देते हैं, F2 के लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, F2 लिख देते हैं। अब हमारा बचा है L और बचा है H, ठीक ना। L हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए L जो हमारा दिया गया है वो सबसे बड़ी चीज क्या हो जाती है, यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए एक अपर होती है, अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, क्या होती है, एक अपर लिमिट होती है, सॉरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, पेज के सामने रहती है, अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। अब अपर लिमिट हमारे यहाँ पर क्या कहलाती है, देखिए अपर लिमिट हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है अपर लिमिट का, ठीक ना। अपर लिमिट क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी एफ डी हमारी गई है, ठीक है। तेज के सामने वाली ये जो हमारी संख्या आएगी, यहाँ पे देखिए 35 पढ़ रहा है और 45 पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, 35 पढ़ रहा है और 45 आ रहा है, ठीक है। देखिए हमारी जो पहली वाली होती है वो क्या होती है, अपर लिमिट होती है, ठीक है। अभी जो हमारी दूसरी होती है वो होती है लोअर लिमिट, क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। यहाँ पे जो हमारा देखिए यल दिया गया है ना, वो हमारा यल क्या है, 35 है, क्या है, 35 यानी कि 35 हमारा दिया गया 35, इसको हम बोलते हैं एल। अब देखिए हमारा यस क्या होता है, यस यानी कि देखिए यहाँ पे 5 दिया गया, 15 दिया गया, यहाँ पे 15 दिया गया, 25 दिया गया, यानी कि इनके बीच का जो गैप होता है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर होता है, कितनी संख्याओं का अंतर है, इसे हम बोलते हैं वर्ग माप, क्या बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं, ठीक ना। इनके बीच के जितने भी आंकड़ा यानी कि इनके बीच में जितनी भी संख्या की कमी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे 5 दिया गया, 15 दिया, इनके बीच में कितने की है, 10 की। यहाँ पे 25 दिया गया है, पे 35 दिया गया, 25 दिया गया, 35 दिया गया, 15 दिया गया, 25 दिया गया, टोटल कितने की कमी है, 10 की कमी, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो h होगा वो वर्ग माप यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को ना। चलिए हम आपको इस प्रकार से और भी समझा सकते हैं, बस आप जरा ध्यान से देखना, समझना। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, फॉर्मूला हमारा है L इक्वल F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक ना। पूरे का बटा में हमारा क्या है, गुणे में h हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे में h हो जाएगा। अब हम आपको बोले यहाँ पे देखिए हमारा लोअर लिमिट क्या है, L हमारा क्या है, 35 दिया गया, क्या दिया गया है, 35 दिया गया है, ठीक ना, 35 हो गया, ठीक ना। प्लस हम कर देते, यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस हम कर देते, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा F1 हमारा क्या दिया गया, इसी को हम बोलते हैं F1, जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है इसी को हम बोलते हैं F1, ऐसे हम कर दे। F1 हमारा कितना दिया गया, 23 दिया गया, कितना है, 23 दिया गया, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का लगा देंगे। अब F0 यानी कि फ्रीक्वेंसी से ठीक पहले पहले वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या क्या दी गई, 21 दिया गया, तब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 21 लिख देंगे, बटा में लिख देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है तो हम 2 ऐसे बता देते हैं। F1 हमारा कितना 23 दिया गया, गुणे में हम कर देते हैं यहाँ पर 23 ऐसे कर देते हैं, ठीक ना, माइनस। अब F0 हमारा कितना दिया गया है, 21 दिया गया, कितना दिया गया है, 21 दिया गया, ठीक ना, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। F2 हमारा क्या दिया गया है, 14 दिया गया, कितना दिया गया है, 14 दिया गया है, ये हमारा हो गया 14, पूरे का कर देते हैं ब्रैकेट में, गुणे h हमारा कितना, यानी कि कितने का अंतर है। अब अंतर निकालने के लिए एक फॉर्मूला था हमारा अपर लिमिट प्लस हमारा निचला लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट बटा में 2 हो जाता है, क्या हो जाता है, बटा में 2। हम आपको कई बार ये सूत्र समझाया, ठीक ना। अब इसका मतलब अपर लिमिट को हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए पहली संख्या 35 दी गई अपर लिमिट, और लोअर लिमिट हमारी कितनी 45 दी गई, ठीक ना। हम इनको जोड़ देंगे, इनको जब जोड़ेंगे तो बटा में हम कर देंगे 2, क्या कर देंगे हम यहाँ पर, बटा में कर देंगे 2। अब जो आएगा वही हमारा हो जाएगा इसके बीच का अंतर, ठीक ना, इसके बीच का अंतर हमारा वही हो जाएगा, ठीक ना। इसी को हम बोलते हैं वर्ग माप, क्या बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कितने का है, यहाँ से 5 दिया गया, 15 दिया, कितने
कितने में है, 10 में है, ठीक ना। यहाँ पे 25 से यानी कि टोटल इनके बीच में कितनी की कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है। कितनी की हो रही है, 10 की कमी हो रही है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा 35 दिया गया, ठीक ना, प्लस में से कर देते हैं। अब 23 में से 21 को हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 2 बच जाएगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा 23 का गुणा हम कर देते हैं 2 में, तो 23 का गुणा हम करेंगे 2 में, कितना हो जाएगा, 23 गुणा हमारा हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 21 दिया गया, प्लस का 14 दिया गया। क्या दिया गया है, माइनस का 21 दिया गया है, प्लस का हमारा दिया गया है 14। हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो माइनस का हमारा चिन्ह आएगा, ठीक ना, माइनस माइनस प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा। अब 21 में 14 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 21 4 हमारा कितना हो जाता है, 35। 21 4 हमारा कितना हो जाएगा, 25। 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। गुणे में हम कर देते हैं 10, ठीक ना, गुणे में हमारा हो गया 10। अब हम यहाँ पे 35 कर देते हैं प्लस में। अब हम इसका गुणा कर देंगे 5 दूना 10, ऐसे हम इसका तिरिया गुणा कर देंगे। 5 दूना जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे देखिए 10 का गुणा 2 में कर देंगे, 10 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस बटे में कर देंगे। अब देखिए 46 से अगर हम 35 को घटाएंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक ना। कितना बच जाएगा हमारे पास, 11 बच जाएगा। अब हम इसको काट देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, जरा आप काटिए, देखिए ध्यान से समझिए। तो इसको काटिए, कितना मिल जाएगा हमारे पास, 1.81। कितना मिलेगा, 1.81 मिलेगा। हम इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 35 प्लस 1.81 को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 एक 36 हो जाएगा, 36.81। लीजिए आ गया हमारा बहुलक। क्या आ गया, हमारा बहुलक आ गया, ठीक है। बस इतना ही दिया गया, सूत्र आपको समझ में आ गया है, सूत्र के आधार पे आप रख देंगे, बस हमारा हो गया। अब समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा बहुलक मिल गया है। क्या हमारा है, बहुलक मिल गया है। अब हमें देखिए माध्य निकालना है। क्या निकालना, माध्य, यानी कि मीन निकालना है। मीन के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए हैं। एक्स बार हमारा हो जाएगा इक्वल में हमारा ए प्लस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई हो जाएगा, बटा में सिग्मा एफ आई हो जाएगा। बस हमारा यही दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे कल्पित माध्य विधि ले देगा, बस हमारा यही फॉर्मूला आ गया। बस फॉर्मूला के आधार पे हमने लिख दिया, बस इतना ही दिया गया हमारा है। आपको मानना क्या, आप बहुलक अगर आपको ज्ञात करना तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी हमारी नीचे वाली होती है। अगर हमारा दिया गया है, अगर हम इसको ऐसे सीधे कर दिए हैं तो नीचे वाली हमेशा फ्रीक्वेंसी हो जाती है, यानी कि एफ आई, रोगियों की संख्या हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारा देखिए यहाँ पे 23 दिया गया है, बस 23 हमारा हो जाएगा। बस अगर आपको इतना मिल गया है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, बस आप ज्ञात कर ले जाएंगे, ठीक है। F0 हमारा होता है फ्रीक्वेंसी से ठीक पहले वाली, F2 हमारा होता है बाद वाली होता है। यहाँ पे देखिए हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा, यानी कि L हो जाएगा। इनके बीच में जितने का अंतर, जितनी संख्या को 10 का अंतर चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। बस इतना दिया गया है, समझ में आ गया। हमें क्या ज्ञात करना था, एक बहुलक ज्ञात करना था, बहुलक हमने ज्ञात कर लिया है। अब चलिए हम बात करते हैं सीधे हम बात करते हैं माध्य की, ठीक ना। ये तो समझ में आएगा आप सभी लोगों को ना। चलिए जगह कम है, माध्य को देखते हैं, समझते हैं। हम इसको ऊपर लिख देते हैं, जो आंसर हमें मिला है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। कितना मिला है, 36.81, ये हमारा सूत्र मिला, सॉरी आंसर मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी है, ठीक ना, बटा में सिग्मा एफ आई। ये हमारा होता है फॉर्मूला। क्या होता है, ये हमारा होता है फॉर्मूला किसका, माध्य का। माध्य यानी कि कल्पित माध्य विधि। इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। डायरेक्ट पहला मेथड हम वही लगा सकते हैं, पहला मेथड हम लगा सकते हैं, एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बोला, देखिए वर्ग चिन्ह, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्ग चिन्ह, यानी कि यहाँ पे देखिए कितने की कमी है, यहाँ पे 10 की दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 10 की दिख रहा है। यहाँ पे 10 की कमी, तो हम यहाँ पे सीधे 10 लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 15 से यहाँ पे देखिए कितने का दिखा रहा है, 15 से 25 का दिखा रहा है, ठीक ना। यानी कि कितने का हो जाएगा, 15 से 25, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया आयु वर्षों में दिया गया, ठीक ना, रोगियों की संख्या। यहाँ पे अगर ये बोल रहा है कि अगर 6 रोगी हैं, यहाँ पे दिया 6 रोगी हैं 5 से 15 के बीच में, कितने हैं, 5 से 15 के बीच में दिया गया है, ठीक ना। अगर हम कह दे कि एक रोगी का इनका माध्य निकालना, क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना, तो इनका माध्य हम कैसे निकालेंगे, हम इनको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बटा में कर देंगे 2। क्या कर देंगे, हम बटा में कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा, बटा में हम कर देंगे 10, तो हमें कितना मिल जाएगा, एक रोगी की संख्या मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, एक रोगी, यानी कि इसका एक माध्य में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा,
एक माध्य मिल जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे देखिए 5 से 15 दिया गया है, हम तो ऐसे कर नहीं सकते हैं। हमें 5 से 15 दिया गया, हमें 6 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, 13 भी मिल सकता है। मतलब हमें कोई कंफर्म नहीं था। हमने क्या किया यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ दिया, बटा में हमने कर दिया 2। वही चीज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2, वही फॉर्मूला हम सेम अप्लाई करेंगे, ठीक ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इक्वल सॉरी बटा में 2, बस यही आ जाएगा हमारा, ठीक ना। तो हमारा एक माध्य यहाँ पर मिल गया। क्या मिल गया है, एक माध्य यहाँ पर भी मिल गया, ठीक ना। अब इसी के अनुसार आप ये भी समझ निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 15 दिया गया, 25 दिया गया। क्या दिया गया है, 15 दिया गया है, 25 दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 का बटा में हम कर देंगे 2, तो कितना मिल जाएगा हमें, 20 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे संख्या चल रहा है 20 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 20 हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे फिर वही चीज हम कर देते, 30 का संख्या चलेगा, 40 का चलेगा, यहाँ पे 50 का चलेगा, यहाँ पर 60 का चलेगा, ठीक ना। इस प्रकार से चलेगा। अब हमें यहाँ पे देखिए हमारा ए दिया गया है। अब ए यानी कि हमें इसी के बीच का एक संख्या मान लेंगे। ए हमने मान लिया, ये हमारा दिया गया है 30। 30 को हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। क्या मान लिया हमने, 30 को ए मान लिया है, ठीक ना। ए हमने क्या मान लिया, 30 को मान लिया है। अब चलिए कोई संख्या हमें माननी पड़ेगी, ठीक ना। हमने इसको मान लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक तो हमें वर्ग चिन्ह मिल गया या फाई। अब यहाँ पे क्या बोला है, डी आई दिया गया। क्या दिया गया है, डी आई दिया गया इक्वल में एक्स आई माइनस ए दिया गया। क्या दिया गया है, एक्स आई माइनस ए दिया गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्स आई दिया गया है, ठीक ना। अब हमारा ए यहाँ पर दिया गया, हमने ए संख्या इसको माना है, ठीक ना। ये हमारा संख्या यहाँ पर दिया गया। हम क्या करेंगे, 30 में से 10 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 20 मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस का 20 मिलेगा। अब देखिए 30 में से हम 10 को घटाएंगे, 20 यानी कि 20 में से हम 30 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 10 मिलेगा, ठीक ना। अब 30 में से 30 को घटाएंगे 0 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हमें घटाना, यहाँ पे दिया है ना एक्स आई माइनस ए दिया गया, तो हमें क्या करना है, घटाना है। हम क्या करेंगे, हमेशा घटाएंगे। अब देखिए 40 में से 30 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब 50 में से 30 को घटाएंगे तो हमें 20 मिलेगा। अब 60 में से 30 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। हमें पॉजिटिव दिया गया है। क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया। अगर हम 20 में से 30 को घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा। हम कैसे घटाएंगे, माइनस का करेंगे, ठीक है। अगर हम 10 में से 30 को घटाएंगे तो कितना हमें बचेगा, माइनस का 20, ठीक ना। अब 20 में से 30 को घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, ठीक ना। अब 30 में से 30 को घटाएंगे 0 बच जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए 40 में से 30 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, 50 में से 30 को घटाएंगे तो 20 बचेगा, 60 में से 30 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 30 मिलेगा। कंफर्म हो गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए एफ आई दिया है, डी आई दिया है, मतलब इनके बीच में हमें गुणा करना है। तो हमारा ये डी हो गया, हमारा ये एफ हो गया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 6 का गुणा अगर हम 20 में करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी कि 120, माइनस का 120 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 120 आएगा, ठीक ना। अब 11 यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे माइनस का 10 दिया गया है। तो 11 दाम हमारा कितना हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा, 110 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 110 हो जाएगा। अब 21 का गुणा 30, अब 21 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे 0 दिया गया, 0 में मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा, डी आई दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे 0 दिया गया तो 21 का गुणा अगर हम डी में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक ना। अब 23 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, ठीक ना। अब 14 का गुणा अगर हम 20 में करेंगे तो 14 दूना 28 यानी कि 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। अब 5 गुणा 30 में करेंगे तो 5 15 यानी कि 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। बस इतना दिया गया है, हमने इसको इतना सॉल्व कर दिया है। अब आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या बोला है, एक्स बार यानी कि माध्य हमारा दिया गया, ठीक ना। ये हमारा संख्या यहाँ पे 30 दिया गया है, तो हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं, यानी कि 30 प्लस कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। एफ आई डी आई यहाँ पर दिया गया था, हम इनको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक ना, इक्वल में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस का 120 दिया गया है, माइनस का 110 दिया गया है। हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का यानी कि माइनस का 230 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 230 आएगा। अब माइनस का 230 है, अब प्लस का 230 है, यानी कि हमारा हो जाएगा कैंसिल। हमारा क्या बचेगा, 280 बचेगा, 150 बचेगा, ठीक ना। हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 8 5 हमारा हो जाएगा 14, 8 5 13 हो जाएगा। 13 के 3 हमारा आ गया है, 2 3 4 यानी कि 430 आ गया। कितना आ गया, 430 आ गया। अब एफ आई दिया, एफ आई हमारा यहाँ पर दिया गया। क्या दिया गया, एफ आई हमारा यहाँ पर दिया गया, तो हम एफ आई को जोड़ेंगे तो एफ आई हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 23
14 हमारा जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, डायरेक्ट हमारा हो गया 80। कितना हो गया हमारा 80 हो गया। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए रखते हैं, हमारा ए हो गया है, एफ आई एक्स आई हमारा सिग्मा एफ आई डी आई कितना दिया है 430 दिया गया। कितना है 430 दिया गया। बटा में एफ आई कितना दिया गया 80 दिया गया। कितना दिया गया है 80 दिया गया, ठीक ना। अब हम 30 कर देते हैं प्लस में, डायरेक्टली अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। यहाँ पे 5 दशमलव में हमें कितना मिल जाएगा 3 7 5 ऐसे मिल सकता है, ठीक ना। हम इसको जोड़ देंगे 5 दशमलव में 3 7 5 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 30 5 35 हो जाएगा। 35 दशमलव में 3 7 5 लीजिए आ गया हमारा आंसर माध्य, ठीक ना। ये हमारा आ गया माध्य का आंसर। अब ये हमारा आ गया बहुलक का आंसर। बहुलक का कितना दिया है 36.81। लीजिए यही था, बिल्कुल सिंपल था। किसी को कोई दिक्कत है? इतनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा दिए कि आपको भी लगेगा कि हाँ भैया आपने समझा दिया हमें, आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुलक के सवाल को हल कर दिया है। बहुलक का जो क्वेश्चन था उसको बिल्कुल कम समय में इतनी बेहतरीन जानकारी हम आपको दिए हैं कि आपको लगेगा कि हाँ भैया ने आपको समझाया है, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली आपको हम शाम 6 बजे डेली पढ़ाते हैं, डेली आपको हम समझाते रहते हैं, ठीक ना। डेली आपको क्लासेस मिलेंगे शाम 6 बजे आपके यूट्यूब चैनल, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है और चौथा क्वेश्चन दिया, बिल्कुल सेम दिया गया। इसी प्रकार से तीसरा और चौथा दिया गया है, आप अपने बुक में देखकर कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं किस टाइप का हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के अपेक्षित जीवन काल यानी कि घंटों में की सूचना देते हैं, ठीक ना। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल याद कीजिए। क्या याद करना है, बहुलक जीवन काल, बहुलक का जीवन काल या बहुलक जीवन काल, ठीक है। कितना 225 दे रखा है, कितना दे रखा है 225 हमारा दे रखा है, ठीक ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, समझाते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, बारंबारता के लिए जो फॉर्मूला हमारा था वो हमारा फॉर्मूला वही लगेगा। क्या फॉर्मूला हमारा दिया गया था, L इक्वल F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है ना। पूरा का ब्रैकेट गुणे का H, यही हमारा फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले के आधार पे हम निकालेंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई, बारंबारता जिसे बोलते हैं F, ठीक ना। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या दी गई है, यहाँ पे देखिए 10 दिया गया, 35 दिया गया, 52 दिया गया, 61 दिया गया है, 38 दिया गया और 29 दिया गया, ठीक ना। अब ध्यान से देखना, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे क्या नजर आ रही है 61। क्या नजर आ रही है आपको 61। अब ये जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है तो यही हमारा क्या हो जाएगा F हो जाएगा। क्या हो जाएगा F, यानी कि F1 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए F0 हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी से ठीक पहले वाली संख्या हमारी क्या दी गई यहाँ पर 52 दी गई, यानी कि F0 हो जाएगा, ठीक ना। अब F2 का मतलब ठीक बाद वाली संख्या का मतलब क्या हो जाएगा 38, यानी कि F2 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा F2। L का मतलब हमारे आपको पता ही है, यहाँ पे जो दिया गया है लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक ना। तो हमारे यहाँ पे अपर लिमिट 60 दिया गया है, यानी कि L बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि L हमारा हो गया। क्या हो गया L हो गया। अब H यानी कि इनके बीच का जो मध्य रहेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा H हो जाएगा, यानी कि वर्गमाप से बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्या कितने का चल रहा है, यहाँ पे 0 दिया गया, यानी कि यहाँ पे 10 बारंबारता दी गई, ठीक ना। बारंबारता 10 की, अब 0 से 20 तक दिया गया है, तो हमें ये पता नहीं है कि 0 से 20 तक दिया गया तो क्या हमारा 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें तो ज्ञात नहीं है ना। ये तो इसी को पता कि क्या हो सकता है। चलिए हम इसको देखते हैं। इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2। क्या लगाते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2, यानी कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, यही हम बोलते हैं, ठीक ना। वर्ग सीमा हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा पूरे का 2। अब देखिए ऊपरी का हमारा दिया गया 60 दिया गया, ठीक ना, 60 हो गया हमारा, ठीक ना। यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया, प्लस हमें से लगा देते हैं, हमें एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे दिया गया, ठीक ना। यहाँ पे हमारा 80 हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा जाएगा बटा में हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा
140 हो जाएगा भैया। 80 80 60 60 120 हमारा होता है, तो 20 में 20 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा ना, यानी कि 140 हो गया, बटा में 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 दूना हमारा कितना हो जाता है 140, कितना हो जाएगा 70 दूना 140, यानी कि यहाँ पे कितने का आंसर आ रहा है 70। कितने का आ गया हमारा अंतर 70 का, यानी कि यहाँ की इसकी जो अपर लिमिट होगी, यानी कि इसके बीच का जो अंतर होगा वर्ग माप होगा, कितने का होगा 70 का होगा। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे अपर लिमिट कितना 0 दिया गया, प्लस में लोअर लिमिट यानी कि निचली कितना दिया गया है 20 दिया गया, बटा में हम कर देते हैं 2, यानी कि हमारा 20 हो जाएगा, बटा में कर देंगे 2, टोटल 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया, ठीक ना। उसी प्रकार से हम 20 का करेंगे, 20 में 40 को जोड़ देंगे, हम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक ना। 60 का हम आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 40 दिया गया, 60 दिया गया, कितना हो जाएगा 40 दिया गया है और 60 दिया गया, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 का हम आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितने का हो जाएगा 50 का, यानी कि पहले 10 का, फिर सीधे 30 का, फिर 50 का, फिर सीधे 70 का, 70 के बाद सीधे कितना का आ रहा है हमारा है 90 का आ जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 के बाद कितना हमारा हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हमारी लिमिट बढ़ती चली जा रही है। ये है वर्ग माप निकालने का सूत्र, क्या है हमारा ये वर्ग माप निकालने का, ये हमारा बहुत ही बढ़िया सूत्र है और बहुत ही आसान सूत्र हमारा दिया गया, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे यल क्या हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस का हमेशा रहेगा, ठीक ना, नोटिस कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। यह फोन हमारा कितना दिया गया है 61 दिया गया है, कितना है 61 है, माइनस का F0 कितना दिया गया है 52 दिया गया है, ठीक ना। बाटा में हम कर देते हैं 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 दिया गया, बूढ़े में यह फोन कितना दिया गया 61 दिया गया, ठीक ना। माइनस F0 कितना दिया गया 52 दिया गया है, माइनस F2 कितना दिया गया हमारा यहाँ पे 38 दिया गया, कितना दिया गया है 38 दिया गया है, बूढ़े में हम कर देते हैं H, यानी कि H हमारा किसका कितने का अंतर है, यहाँ पर आ रहा है 70 का अंतर है, कितने का अंतर है 70 का अंतर है। इस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं, कितने का अंतर हमारा है 70 का अंतर है, यानी कि यहाँ पे देखिए कितने का अंतर आया 70 का अंतर, टोटल कितने का है यहाँ पे 10 आया, ठीक है, फिर उसके बाद 30 आया, ठीक है, यानी कि 10 के बाद सीधे 30 आ गया, 20 नहीं है, तो कितने का अंतर हो जाएगा हमारा 20 का हो जाएगा, कितने हो गया हमारा 20 का अंतर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए 60 को हम ऐसे छोड़ देते हैं, 60 हमारा जाएगा, प्लस कर देते हैं हम 61 में से 52 को हम घटा देंगे, क्या करेंगे हम 61 में से हम 52 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक ना, 9 आ गया, बाटा में हमारा देखिए अब 61 का गुणा हम 2 में कर देंगे, ठीक ना, तो 60 दूना 120 हो जाएगा, यानी कि 122 हो गया, कितना हो गया 122 हो गया। अब देखिए 52 को हम 38 में जोड़ देंगे, क्या करेंगे हम 52 को 38 में जोड़ेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा, गुणा में 20 हो जाएगा, ठीक ना, गुणा में 20 हो जाएगा, या हम इसको डायरेक्ट आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा जाएगा 60 प्लस में, ठीक ना, 60 प्लस में जाएगा 9 दूना हमारा हो जाएगा 18 180 हो गया, कितना हो गया 9 दूना 18 180 हो गया, बटा में अब हम इसको यहाँ से घटा देंगे, यहाँ से घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 32 मिलेगा, 32 हो गया, ठीक ना। अगर हम इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, काटेंगे तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा 5.625 ऐसे मिल जाएगा, लगभग में हमें इतना ही मिलेगा, ठीक ना। हम डायरेक्ट आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक ना। अब 60 में हम इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 5.625, टोटल कितना आ जाएगा 60 5 65 हो जाएगा, 65.625 लीजिए आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया बहुलक का जीवन काल कितना है 65.625 दिया गया, ठीक ना। ये हमारा है बहुलक का जीवन काल जो हमें ज्ञात करना था, ठीक ना। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से आप प्रयास कर दिया, ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप प्रयास करिएगा, हम आपके साथ हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि भैया हमें दिक्कत हो रही है, आप हमें समझा दीजिए, ठीक ना। हम डेली आपको समझाएंगे, शाम 6 बजे डेली आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक ना। मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह दिया गया है। अब चलिए हम सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, समझते हैं कि ये हमारा थोड़ा जो क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, ठीक है। किस प्रकार से बड़ा दिया गया है अभी हम आपको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, बनाए गए रनों को दर्शाता है। यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया बनाए गए रन क्या दिया गया 3000 से 4000 तक, ठीक ना। 3000 से यहाँ पे 4000 तक दिया गया है, फिर 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 10 9000, 9000 से 10000, 10000 से 11000, ठीक ना। यहाँ पे बल्लेबाजों की संख्या यानी कि बल्लेबाज यहाँ पे 4 दिया गया, ठीक ना। अब 4 बल्लेबाज दिया गया है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक ना।
अब यहाँ पे आप ये देखिए कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। यहाँ पे बल्लेबाजों की संख्या दी गई है, ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। 4 दिया गया है, 18 दिया गया है, 9 दिया गया है, 7 दिया गया है, 6 दिया गया है, 3 दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है 18, यानी कि सबसे बड़ी बारंबारता आपको दिख रही है 18। 18 हमारा ये हो गया F1। क्या हो गया हमारा ये F1 हो गया। आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया F1, ठीक है। अब F0 हमारा क्या होता है, पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या यानी कि 4, ये हमारा हो गया F0। अब F2 हमारा बाद वाली संख्या यानी कि F2 हमारा हो गया, ठीक ना। अब देखिए 18 दिया गया है, यहाँ पे यल हमारा क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। यल क्या हो जाएगा हमारा 4000, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया हमारा यल है ना, वही हमारा 4 यानी कि अपर लिमिट या लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको समझा देता हूं। फॉर्मूला हमारा एल प्लस दिया गया, ठीक ना। F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक ना। पूरे का ब्रैकेट करके गुणे में h कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया है, गुणे में h कर दिया है। अब यल हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है 4000, क्या दिया गया है यहाँ पे यल हमारा 4000 कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी, क्या दी गई है 18 दिया गया है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 18 माइनस का F0 कितना दिया गया है 4 दिया गया, कितना दिया गया है 4 दिया गया, बटा में कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक ना। गुणे में F यानी हमारा कितना दिया गया है 18 दिया गया, 18 कर देते हैं ब्रैकेट में, ठीक ना। माइनस का F0 4 दिया गया है, फिर माइनस का F2 कितना दिया गया है 9 दिया गया, क्या कर देते हैं हम यहाँ पे 9 कर देते हैं, ठीक ना, ब्रैकेट में गुणे में h। अब ध्यान दीजिएगा h हमारा यहाँ पर कैसे आएगा, h हाइट, क्या हमारा हाइट, ये निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 3000 से 4000 कितने के बीच के डिफरेंट है, 3000 से 4000 में 1 का है, ठीक ना। फिर 4000 से 5000 1 का है, 5000 से 6000 1 का है, यानी कि टोटल 1000 का है। कितने का है 1000 का, यानी कि h हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, चलिए सॉरी 1000। वैसे आप देख लीजिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2, 3 4 दिन हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा, बटा में हम कर देंगे टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बटा में 1000 आएगा। अब 4000 हो गया, तो 4000 ऐसे आ जाएगा हमारा प्लस में। अब 18 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, कितना आएगा 14 आएगा। 14 हम यहाँ लिख देते हैं बटा में 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक ना। -4 है -9 है, 9 4 हमारा 13 हो जाएगा, माइनस का 13 हो गया, ठीक ना। फिर गुणे में हमारा 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक ना। 4000 हो गया हमारा यहाँ पर, प्लस में 14 का गुणा 1000 में कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14000 हो जाएगा, बटा में यहाँ पे देखिए प्लस का 36 दिया गया है, माइनस का 13 दिया गया, ठीक ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 23 हो जाएगा, कितना आएगा 23 आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा, ठीक ना। इसको हम काट देंगे, डायरेक्टली हम काट देंगे तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा 608.7 कितना मिलेगा 608.7। हम डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक ना, आप खुद ही कर लेना डायरेक्ट, बस इतना तो आपको समझा रहे हैं। 608.7 हम इसको जोड़ देंगे, ठीक ना। 4000 हमारा दिएगा, 608 दिएगा, टोटल कितना आ जाएगा 4608, कितना हो जाएगा 4608 हो जाएगा, 4608.7 लीजिए आ गया इसका आंसर, यानी कि रनों को दर्शाता है, यानी कि कितना हो गया हमारा एक दिवसीय 4608 हो गया, आ गया इसका आंसर। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत हो फटाफट से कमेंट कर देना भैया, फटाफट कमेंट करो, हम देखते हैं समझाते हैं आपको, ठीक ना। कहीं पर भी आपको दिक्कत महसूस नहीं होने देंगे, बस आपका साथ चाहिए। साथ क्या है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक ना, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बस इतना करना है, ठीक ना। समझ में आ गया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन हमारा छठा, यानी कि इस प्रश्नावली में टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला हमने आपको करके दिखाया, दूसरा करके दिखाया, ठीक ना। तीसरा वाला चौथा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है वो बिल्कुल सेम दूसरे पहले वाले की तरह दिए गए। कौन सा तीसरा वाला चौथा वाला जो क्वेश्चन दिया गया बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह दिया गया है, आप उसको कर सकते हैं। हम आपको 5वां समझा दिए, लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हमारा छठा हम आपको अभी करके दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक ना। छठा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लंबा दिया गया है, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पर है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाते हुए कारों की संख्या नोट की, ठीक है ना, और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में, यहाँ पर सारणी दे रखा है, सारणी के रूप में व्यक्त किया, ठीक ना। यहाँ पर सारणी दे रखा, कारों की संख्या दे रखा है 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30 यानी कि 70 से यहाँ तक यानी कि 80 तक दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे बारंबारता भी दे रखा है, ठीक ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की कितना बोला, 3 मिनट के अंतराल में, यानी कि अंतर कितना, 3 मिनट का, ठीक ना, होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है, ठीक ना। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिया गया है, ठीक है, कितने 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं, ठीक ना। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, इनका बहुलक ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर यह समझा देते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है। पूरे को कर देंगे ब्रैकेट में गुणे में कर देंगे हम यच, ये हमारा होता है फॉर्मूला बहुलक का। सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या दी गई है, यहाँ पे दिया है 7 दिया है, 14 दिया गया, 13 12 20 11 15 8 क्या दिया गया, 15 के बाद 8, सबसे बड़ी क्या दिख रही है आपको, 20 दिख रही है, ठीक ना। सबसे बड़ी क्या दिख रही है, 20 दिख रही है, यानी कि यह कौन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक ना। अब F0 क्या होता है, ठीक पहले वाली यानी कि 12। अब F2 का मतलब ठीक बाद वाली यानी कि 11 यानी कि F2। अब क्या बोल रहा है, यल हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, लोअर लिमिट क्या है, 40 हमारा जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे L 40 रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने का अंतर, यानी कि H वर्ग माप कितना दिया है, वर्ग माप कितना दिया है, यहाँ देखिए 0 से 10 तक है, कहाँ है, 0 से 10 तक है। 0 को अगर हम 10 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 10 मिलेगा, बटा में कर देंगे हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा, समझ में आ गया ना, 5 मिल जाएगा। यहाँ पर कितने का मिल जाएगा, फिर 0 को अगर 10 को 20 में जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा, ठीक ना, कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, 30 का आधा करेंगे तो हमें 15, यानी कि 5 है, फिर 15 है, फिर 25 है, यानी कि कितने का अंतर चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है, कितने का अंतर चल रहा है, 10 का अंतर चल रहा है, यानी कि हमारा वर्ग माप कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यल हमारा कितना दिया गया है, 40, कितना है, 40 है, प्लस यह कौन कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, माइनस का F0 कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, बटा हम कर देते हैं 2 कर देते हैं, पूरे का बटा मिला के 2 कर देते हैं, गुणे में या कौन 20 है, ठीक ना, और इसको 20 ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। F0 कितना दिया गया है, 12 दिया गया, माइनस में F2 कितना दिया गया है, 11 दिया गया, 11 लगा देते हैं, गुणे में कितने का अंतर चल रहा है वर्ग माप में, 10 का, 10 हमारा हो जाएगा, ठीक ना, 40 हो गया है। 20 में से 12 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब 20 दूना हमारा हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 12 दिया गया, माइनस का 11 दिया है, ठीक ना, तो हमारा 11 दूना 22 है, 23 यानी कि माइनस का 23 हो जाएगा, गुणे में हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, गुणे में 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 40 हो गया, प्लस में अब हम 10 का गुणा 8 में कर देंगे, 8 दाम हमारा जाएगा 80, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बटा में कर देंगे। अब 40 में से 23 को हम घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, 40 में से 23 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, फटाफट से आप सभी लोग जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, फटाफट से जवाब दीजिए, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 17 मिलेगा, कितना मिलेगा, 17 मिल जाएगा, ठीक ना। 17 को हम काटेंगे तो 17 यानी कि 4.7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4.7 हो जाएगा। 40 में हम 4 को जोड़ देंगे, 4.7 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 40 4 44, 44.7 कितना मिल जाएगा, 44.7 नीचे आ गया हमारा आंसर। क्या है हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया ना, कितना आ गया हमारा आंसर आ गया 44.7, बस इतना सा दिया गया है, यही हमारा है, क्या हमारा है ये वर्ग अंतराल, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, समझ में आ गया तो भैया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल आपका इंतजार कर रहा है, आपका उस पर ठोके अपना अंगूठा, ठीक है ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ही करीब है, तो प्लीज आप सभी लोग अपना सपोर्ट दिखाइए और 1000 सब्सक्राइबर यानी कि 1K की फैमिली जल्दी से कंप्लीट कराइए, ठीक है ना, 1K की करा दीजिए, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप सभी का आशीर्वाद तो रहेगा ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुलक आपको समझा दिए हैं, माध्य समझा दिए हैं, माध्य का प्रश्नावली समझा दिए हैं, बहुलक का प्रश्नावली समझा दिया है। अब हमारी रह गई सिर्फ माध्यक, माध्यक रह गया और माध्यक का प्रश्नावली रह गया। मीडियन के बारे में जानेंगे, मीडियन जिसे हिंदी में बोलते हैं माध्यक। माध्यक हमारा होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, इसी वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। और हाँ, माध्यक को ज्ञात करने के लिए हम आपको 2 तरीका समझाएंगे, ठीक है। अब दोनों तरीकों से आप माध्यक को ज्ञात कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा,
वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा दोनों तरीका, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि शाम 6 बजे आपको डेली वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी आपके यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमारा माध्यक क्या होता है। देखिए, माध्यक का मतलब हो जाता है मापक। क्या हो जाता है? मापक। जो आंकड़ों का सबसे बीच का प्रेक्षणों का मान बता देता है उसको हम बोलते हैं माध्यक। यानी कि आंकड़ों को सबसे बीच का जो प्रेक्षण होता है उसका मान ज्ञात करने के लिए हमें माध्यक का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। ये तो कंफर्म होगा कि हमारा माध्यक क्या होता है। अब देखिए, माध्यक का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। क्या ले लिया है? एक एग्जाम्पल ले लिया है। एग्जाम्पल में हमने एक सारणी भी बना रखी है और हमने यहाँ पे माध्यक का सूत्र भी रख लिया है। क्या रख लिया है? माध्यक का सूत्र भी रख लिया है, जो कि समझाने के लिए आसानी होगी और समझने के लिए भी आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में हमारा ये क्या बोला, यानी कि एग्जाम्पल में क्या बोला है, किसी स्कूल की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया। क्या किया गया है? एक सर्वेक्षण किया गया है, जो कि हमें ये आंकड़े प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुआ है? ये आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे वर्ग अंतराल है, बारंबारता है और संचायित बारंबारता है। ठीक है, डिफरेंट यही है, हमारा संचायित बारंबारता आ गया है। बहुलक में ये नहीं था हमारा, ठीक है। क्या था? बहुलक में ये नहीं था, माध्य में हमारा ये नहीं था, सिर्फ हमारा माध्यक में ही संचायित बारंबारता, यानी कि CF, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखिए, वर्ग अंतराल में हमारा क्या दे रखा है? 40 से कम। क्या बोल रहा है यहाँ पर है? 40 से कम बोल रहा है। फिर 140 से 145 बोल रहा है, 145 से 150 और 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165 बोल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा देखिए बारंबारता दिया, बारंबारता यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या दे रखी है? 4 है, 7 है, 18 है, 11 है, 6 है और 5 दे रखा है, ठीक है ना। ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? यहाँ पे CF को ज्ञात करना है, संचायित बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें ज्ञात करना है। देखिए, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि हमें संचायित बारंबारता को ज्ञात करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें एक चीज ध्यान में रखना है। जो हमारी बारंबारता होती है ना, पहली बारंबारता हमारी दी गई है संचायित बारंबारता में, उसको सेम वैसे उतार देते हैं। 4 हमारा दिया गया है, 4 हमने उतार दिया, यानी कि पहली संख्या को हम संचायित बारंबारता में सेम उतार देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, हमारा बारंबारता में 7 दिया गया दूसरी, ठीक है। अब 7 में हम 4 को जोड़ देंगे, 7 4 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 4 11 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे 11 दिया, 11 को हम 18 में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 11 को 18 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 को हम 11 में जोड़ देंगे, क्या करेंगे? 29 को 11 में जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 40 मिलेगा, ठीक ना। अब 40 को हम 6 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 46 मिलेगा। अब 46 को हम किस में जोड़ेंगे? 5 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर 51 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 51 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, संचायित बारंबारता को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आपस में जोड़ना पड़ता है, ठीक ना। 4 को हम सेम उतार देंगे, पहली संख्या को हम सेम उतार देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 7 को 4 को जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? जो प्राप्त होगा उससे जोड़ेंगे, उससे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए, हमने आपको इससे पहले समझाया था कि बहुलक हमारा क्या होता है, ठीक है। बहुलक में हम आपको ये समझा दें कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को हम एक नोट करके लिखते हैं, मतलब सभी को जोड़ करके हम लिख देते हैं, ठीक है ना। जब हम लिखते थे तो वहां पे क्या लिखते थे? सिग्मा FI/XI। क्या लिखते थे? सिग्मा FI/XI। लेकिन हम यहाँ पे सिग्मा FI नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे यन, ठीक ना। यन का मतलब हो जाता है प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि संचायित बारंबारता जो दी गई है, इसका जब बारंबारता दी गई है, इसका जो प्रेक्षण होता है उसकी संख्या, यानी कि यह होता है, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे हमारा माध्यक का सूत्र भी दिया गया है, ठीक ना। हम आपको ये समझाएंगे माध्यक का सूत्र का मतलब क्या है, यानी कि देखिए L प्लस N बटा में 2 होता है, माइनस का CF होता है, ठीक है। पूरे का बटा में यहाँ होता है, ब्रैकेट में करके गुणे में हम बाहर कर देते हैं H। यही हमारा होता है माध्यक का सूत्र, ठीक है। अब देखिए, अब माध्यक के सूत्र के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? यहाँ पर है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे दे रखी है 18। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पर हमारी है 18 दे रखी है, ठीक है ना। अब 18 तो हमारी दे रखी है, तो 18 के सामने वाले हमारे जो दिया गया है 145 से 150, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक वर्ग अंतराल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्ग अंतराल में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यल का मतलब सभी को पता है, हम आपको माध्य में भी समझाए, बहुलक में भी समझाए। यल का मतलब हो जाता है निम्न सीमा। क्या हो जाती है? निम्न सीमा। और निम्न सीमा को ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए हैं अपर सीमा प्लस लोअर सीमा बटा में 2। क्या है? अपर सीमा प्लस लोअर सीमा बटा में 2, यही हमारा होता है, ठीक है। अब देखिए, लोअर यानी कि हमारे देखिए कम कितना है? 45 से 145 दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया है? 150 दिया गया, तो लोअर हमारी कितना, यानी कि कम हमारी कितनी हो जाएगी? 145 हो जाएगी, और अपर यानी कि ज्यादा हमारी कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी, ठीक ना।
कितना हो जाएगी 150 हो जाएगी। चलिए हम इसके सामने लिखते हैं। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना है 145 दिया गया, ठीक है ना। सामने सामने लिख देंगे तो आपको आसानी होगी समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है यन, यानी कि यन हमारा जो यहाँ पे दिया गया है यन बटा में 2 दिया गया ना, यानी यानी प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए हम इनको जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 51 मिलेगा। क्यों मिलेगा देखिए हमने, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जोड़ रखा है, हमने यहाँ पे पहले से ही जोड़ रखा है। जो संचालित बारंबारता की सबसे लास्ट वाली संख्या आएगी, सबसे निचली संख्या आएगी, वही हमारा क्या होगा यन होगा, ठीक ना। यानी कि देखिए हमारा 51 आया तो यही हमारा 51 आ जाएगा, ठीक ना। सभी को जोड़ देंगे तब भी हमारा कितना आएगा 51 ही आएगा, ठीक ना। यानी कि कितना आ गया 51 आ गया, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई 51 हो गई। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, नहीं समझ में आ रहा। अब चलिए देखिए यहाँ पे CF दिया है, CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचारित बारंबारता। यहाँ पे क्या बोला है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचारित बारंबारता। अब यहाँ पे देखिए संचारित बारंबारता हमारा यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 29, यानी कि हमारी यही क्या हो जाएगी संचारित बारंबारता हो जाएगी। ये क्या हमारी हो जाएगी, यही हमारी क्या है संचारित बारंबारता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचारित बारंबारता। ये हमारा माध्यक वर्ग का संचारित बारंबारता दिया गया है। इससे पहले हमारा क्या दिया गया है 11 दिया गया। क्या दिया गया है 11 दिया गया, यानी कि CF हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, CF हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। CF क्या हो जाएगा CF हमारा हो जाएगा यहाँ पर 11। अब देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है F, क्या दिया गया F, यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 18 दी गई, सबसे बड़ी है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब एस का मतलब आपको सभी लोगों को पता है, वर्ग माप होता है यानी कि डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमारा क्या होता है यहाँ पे देखिए 145 से 150 दिया गया है, 140 से 145, 150 से 155, यानी कि कितने का डिफरेंट है 5 का डिफरेंट आ रहा है। कितना का 5 का डिफरेंट आ रहा है। तो यानी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, वर्ग माप क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी दी गई है 18 दिया गया, कितना 18 दिया गया है। और CF हमारा कितना दिया गया है 11 दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको समझा दिया आपको सब कुछ, ठीक है ना। अब देखिए यल हमारा दिया गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसको हम समझाते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। यल हमारा कितना दिया गया है 145 है, कितना है 145 दिया गया है। अब इसको यहाँ पर इस टाइप से लिखते हैं, इसको हटा देते हैं तब समझ में आएगा। यल हमारा कितना दिया गया है 145 दिया गया है, प्लस कर देते हैं, ठीक ना। ब्रैकेट में कर देते हैं n/2। देखिए n/2 याद देखिए हमारा n कितना दिया गया है, n इक्वल कितना दिया गया है 51 दिया गया, ठीक ना। n कितना दिया गया है 51 दिया गया, यानी कि n/2 बोल रहा है, ठीक ना। n बटा में 2 बोल रहा है बराबर, यानी कि 51 बटा में हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा हमारा 51 का कितना हो जाता है 25.5, कितना हो जाएगा 25.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। n की जगह पे क्या लिख देंगे हम 25.5 दे देंगे, माइनस कर देंगे हम। CF हमारा कितना दिया गया है 11 दिया गया, कितना दिया गया है 11 दिया गया, ठीक ना। बटा में हमारा F यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 18 दिया गया, तो 18 हमारा जाएगा, ठीक ना। गुणे में H यानी कितने का अंतर है 5 का अंतर, कितने का अंतर है 5 का अंतर दिया गया है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, नहीं समझ में आ गया। चलिए देखिए 145 दिया गया है, 145 को हम सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे, ठीक ना। हमारा हो जाएगा यहाँ पर 145 प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 25.5 से 11 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14.5 आ जाएगा, बटा में हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। पूरा का कर देंगे ब्रैकेट में, गुणे में हम कर देंगे 5 को बाहर, क्या कर देंगे हम 5 को बाहर कर देंगे, ठीक ना। अब ऐसे भी हम कर सकते हैं 5 का गुणा अगर हम 14.5 में कर दें तब भी हमारा आ जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 14×5 हमारा आ जाएगा 14×2 = 28, ठीक है। डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं करके आपको दिखाता हूँ, हमारा हो जाएगा 145 प्लस में कितना हो जाएगा, अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72.5, 72.5 बटा में 18 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा बटा में हमारा हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सही है। और 18 का गुणा अगर हम 18 को भाग देंगे हम 72.5 में कितना हो जाएगा 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 3 14 18 चौके हमारा कितना हो जाएगा 72, 18 चौके हो जाएगा 72, 4 से आ गया, इसको हम काटेंगे तो 0.2 आएगा, कितना जाएगा 0, यानी कि 4.02 आया, इतना आया, ठीक ना। तो अब देखिए 145 हमारा दिया गया, प्लस में 4.02 दिया गया है, तो इसको जोड़ेंगे हम तो 149.2 आएगा, कितना आएगा 149.2 आएगा। तो ये रहा हमारा आंसर, यानी कि
प्रेक्षणों की जो संख्या थी, सर्वेक्षण किया गया था, उसका कितना आया है लड़कियों की ऊंचाई, यानी कि 50% मान लीजिए कितना है 50% लड़कियों की ऊंचाई कितना दिया गया है 149 है 0.2 सेंटीमीटर में आया है। किसमें आया है ये हमारा सेंटीमीटर में, आंसर कितना आया है 149.02 सेंटीमीटर, कितना आया है सेंटीमीटर आया है, यही हमारा आंसर है। इसी को हम बोलते हैं हमारा क्या माध्यक है, क्या बोलते हैं इसी को हम माध्यक बोलते हैं, ठीक ना। अब ये तो रहा हमारा पहला तरीका, सभी को पता है, ये तो रहा हमारा पहला तरीका। अब इसी के साथ देखिए इसमें कुछ करना नहीं, दूसरा तरीका हमारा क्या दिया है, हमें कभी कभी ये क्या कर देता है ना, इसको जो है बारंबारता को ना यहाँ से हटा देता है, क्या कर देता है यहाँ पे बारंबारता को वो हटा देता है, ठीक ना। जब बारंबारता को हटा देगा तो हमसे ये पूछेगा कि अगर हमें संचारित बारंबारता दिया है, हमें बारंबारता को भी लाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बारंबारता को भी लाना पड़ता है। अगर हमें बारंबारता दिया तो हम संचारित बारंबारता को निकाल देंगे, अगर हमें संचारित बारंबारता दिया तो हम बारंबारता को निकाल देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है तो हम इसको यहाँ पर 4 उतार देंगे, क्या करेंगे हम इसको सेम 4 दिया गया है यहाँ पर 4 इसको ऐसे उतार देंगे, ठीक ना। अब 4 में जो हम क्या करेंगे 7 हमारे यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ पे 11 दिया गया, ठीक है ना। हम क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 7 में से हम 4 में से 11 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 7 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हमारा 7 मिल गया। अब 7 से हम क्या करेंगे 29 को हम घटा देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब हम 7 4 11 मान जाएगा। अब हम इसको जोड़ के 11 को जोड़ करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 29 को घटाएंगे, 11 को जोड़ करके यानी कि 7 4 11 मिल जाएगा, इसको जोड़ करके हम यहाँ से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 18 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। अब हमारा यहाँ पे 40 दिया गया, अब हम इसको जोड़ करके यहाँ से घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा, ठीक ना। अब हम इसको जोड़ करके यहाँ से हम घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, फिर हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। कहने का मतलब मिला जुला कर हमारी बात आके वहीं पर खत्म हो जाती है, क्या होती है हमारी बात वहीं पर आके खत्म हो जाती है, और यही हमारा होता है माध्यक। क्या होता है यही हमारा होता है माध्यक, जो आंकड़ों के बीच के सबसे प्रेक्षण का मान बता दे, ठीक ना। जो क्या होता है हमारे है आंकड़ों के बीच के, आंकड़ों के सबसे बीच के प्रेक्षणों का मान बता दे, वही हमारा क्या होता है माध्यक, जिसे बोलते हैं मापक। समझ में आया आप सभी लोगों को, यही हमारा होता है माध्यक, ठीक है। अब देखिए इसी के बाद हमारी जो प्रश्नावली बची है 14.3 प्रश्नावली क्या है। अभी तक हमने सांख्यिकी में समझा कि माध्यक को समझा है, बहुलक को समझा है, इन दोनों की प्रश्नावली को भी समझ लिया, यानी कि 14.1 प्रश्नावली की 14.2 प्रश्नावली की, ठीक ना। माध्यक और माध्यक को भी समझ लिया, आज तो हमने माध्यक को भी समझ लिया है और बहुलक को भी समझ लिया, माध्यक को भी समझ लिया, ठीक है। अब हमारी बच रही है क्या सिर्फ प्रश्नावली नंबर 14.3 यानी कि तीसरी प्रश्नावली बच रही है। इसी के बाद जो हमारा वो चैप्टर पूरी तरह से हो जाएगा खत्म, क्या हो जाएगा यही चैप्टर जो हमारा पूरी तरह से हो जाएगा खत्म, एक ही और वीडियो के बाद, ठीक ना। चलिए हम मिलते हैं आपसे प्रश्नावली नंबर 14.3 में, ठीक ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।